रिएक्ट में आई कवर्ड दीज 4 पॉइंट्स। फेसबुक से बनाया हुआ है, डिक्लेरेटिव वे ऑफ कोडिंग है, काइंड ऑफ बताना पड़ता है क्या करना है एंड उस हिसाब से होता है इफ यू फॉलो द राइट सिंटैक्स। ठीक है, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है। यू माइट हैव हर्ड कि रिएक्ट में व्हाटएवर यू डू यूजिंग कंपोनेंट्स, राइट। ये एक वर्चुअल डॉम भी क्रिएट करता है विच इज अ लाइट कॉपी ऑफ द एक्चुअल डॉम, राइट। और उसमें वो मल्टीपल री रेंडर्स करता है, लाइक इफ समथिंग चेंजेस ऑन द स्क्रीन इट री रेंडर्स दैट एंड इट मैचेस इट बैक टू द एक्चुअल डॉम। एंड अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज उसको दिखता है तभी वो मेन डॉम को री रेंडर करता है। तो वो एफिशिएंटली ये चीजें हैंडल कर रहा होता है, दैट्स व्हाई रिएक्ट जेएस इज सो फेमस, राइट। तो कुछ पॉइंट्स वो हो गए, तो बैक पे चला गया मैं। या आई शुड मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज इम्पेरेटिव एंड डिक्लेरेटिव। पिछले स्लाइड में डिक्लेरेटिव एक चीज था, एक कीवर्ड था जो डिस्कस किया, राइट। तो ये चीजें मैंने समझाया कि इम्पेरेटिव वे इज लाइक स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट यू राइट कोड। डिक्लेरेटिव इज लाइक बाय कन्वेंशन सम लाइब्रेरी हैज बीन पुट टुगेदर, उसके टूल्स यूज करके यू डू स्टफ, राइट। तो ये काइंड ऑफ बहुत स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स हो जाता है, और इसमें बहुत ज्यादा लाइक डायरेक्ट मैनिपुलेशन चाहिए रहता है और प्रोसीजरल थिंकिंग चाहिए रहता है, ठीक है। So if you know both, that is great. But right now, declarative way of coding is what can help you out, right? React में code करना is much better than coding in vanilla. ठीक है? So that would be it for this slide. Then I just explained what are the different uh, tools that you can use to download packages from the internet, right? तो वहाँ पे एक नोड का एक इकोसिस्टम है जहाँ पे मल्टीपल पैकेजेस पब्लिश्ड है. So these are the 3 tools that you can use to install those things. Okay. Then we went into the architecture itself, and मैंने दिखाया कि एक्चुअली वो नेस्टिंग कैसे वर्क करता है. यू हैव अ ऐप कंपोनेंट, उसके अंदर कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करके इंपोर्ट करना है एंड वो शो होगा. उसके साथ में एक और कंपोनेंट करना है, वो भी शो होगा. तो इट डिपेंड्स कि व्हाट यू वांट टू रेंडर एंड वेयर यू वांट इट टू बी रेंडर्ड, राइट. तो काइंड ऑफ मॉड्यूलराइज कर देता है. यू हैव टू पीस बाय पीस डिवाइड योर यूआई, राइट. समझो आपको एक बटन क्रिएट करना है एंड यू वांट इट टू बी वेरी कस्टम, राइट, और बहुत जगह पे यूज करना है. तो यू टेक इट आउट ऑफ द सिस्टम एंड यू पुट इट इनसाइड ऑफ अ कंपोनेंट, एंड जहां पे भी उसका रिक्वायरमेंट होगा यू विल बी इंपोर्टिंग दैट, राइट. तो मॉड्यूलर कर देता है, आपका कोड को बहुत छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देता है, जिसकी वजह से वो रीयूजेबल हो जाता है एंड उनका मेंटेनेंस भी काफी इजी हो जाता है. बिकॉज एनी टाइम यू फील लाइक कि बटन में कुछ चेंजेस करना है, you can directly go inside of that button component and make any change, right? Encapsulation of logic. So React is something that uses JSX, and JSX are basically uh, HTML returned from a JavaScript function. Okay, तो ये वापस देख लेंगे अभी अपन कोड में जाएंगे तब. और लॉजिक इज समथिंग, जैसे फंक्शन में बहुत सारा स्टेटमेंट्स रहता है ना, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय लॉजिक, राइट. टाइप्स में फंक्शनल कंपोनेंट हो सकते हैं, क्लास कंपोनेंट हो सकते हैं. फंक्शनल हमने पूरा कवर किया. क्लास इज समथिंग दैट हैज बीन आउटडेटेड फॉर अ व्हाइल, तो हम उसमें जाने भी नहीं चाहते. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड. क्लाइंट साइड रेंडरिंग के लिए इट इज वेरी फेमस रिएक्ट. ठीक है, व्हाट हैपेंस इज, जो भी आपने एक बिल्ड बनाया है वो एक ही बार में पूरा सर्वर से डाउनलोड होता है एंड जावास्क्रिप्ट पूरा कोड को हैंडल करता है. वो हाइड्रेशन देखता है, जैसे ही डेटा रेडी हो जाता है वो आपका पेज रेंडर करता है. जैसे ही कोई और पेज पे जंप करने के लिए कोई क्लिक करता है लिंक को, तो वो दूसरे पेज का यूआई रेंडर कर देता है. तो काइंड ऑफ एक ही बार में सारे वेब पेजेस फेच कर लेता है. इससे बैंडविड्थ तो यूज होता है, बट जब पूरा डाउनलोड हो गया तो एक सीमलेस एक्सपीरियंस आता है. इफ यू जंप बिटवीन डिफरेंट साइट्स वो काफी स्मूथ दिखता है. ठीक है, तो वो बाउंस बैक करना, नेविगेट करना बिटवीन डिफरेंट साइट, उसके लिए हम रिएक्ट राउटर यूज करते हैं. राउटर इज समथिंग दैट हेल्प्स अस टू नेविगेट बिटवीन डिफरेंट साइट्स, राइट. तो रिएक्ट राउटर भी एक अलग पैकेज है, ये भी डाउनलोड करके हमने यूज किया था. मूविंग ऑन, हमने मॉड्यूल सीएसएस देखा था. दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट आई रियली वांट टू एम्फसाइज अ लॉट ऑन स्पेसिफिसिटी, क्योंकि स्पेसिफिसिटी को लेके बहुत सारे बग्स आ जाते हैं जो कि बहुत
डिफिकल्ट होता है डिबग करना, पता नहीं चलता कि एक्चुअली अकर कहाँ पे हो रहा है। तो स्पेसिफिसिटी इज बेसिकली जब आप सीएसएस स्टाइल्स लिखते हो एंड वो क्लास में वापस कहीं पे रिपीट हो जाता है, तो वो जो भी स्टाइल्स रहेंगे वो ओवर राइट हो जाते हैं। बेसिकली सीएसएस इज समथिंग जो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट रीड होता है, राइट। तो वो कहीं पे भी अगर ओवर राइट हो गया तो पुराना वाला लॉस्ट हो जाएगा। तो दैट इज वाई यू वांट टू मेक श्योर कि सबका स्पेसिफिसिटी इज नॉट कॉन्फ्लिक्टिंग। तो उसके लिए मॉड्यूल्स ये सिर्फ यूज करते हैं। दिस इज समथिंग आई यूज्ड इन द यूज्ड इन यस्टरडे सेक्शन, तो वो रिकॉर्डेड है, देखते हैं बात। ऑर्गेनाइजेशन वही है, मॉड्यूल मतलब छोटे छोटे मॉड्यूल्स में कन्वर्ट करना, तो बेटर ऑर्गेनाइज हो जाता है। आप छोटे छोटे फाइल्स में यू कैन राइट डिफरेंट डिफरेंट सीएसएस सो दैट इट इज more maintainable. You can go to different files to change different things, right? आपको एक ही फाइल में ब्राउज नहीं करना पड़ेगा, लाइक 1000 लाइन्स ऑफ कोड, 2000 लाइन्स ऑफ कोड। दैट वुड बी अ वेरी टेरिबल एक्सपीरियंस टू हैंडल, राइट। फिर इसमें इनबिल्ट सपोर्ट है रिएक्ट जेएस के अंदर। यू कैन राइट ऑफ द बॉक्स यूज मॉड्यूल डॉट सी एस एस इनसाइड ऑफ रिएक्ट। बस इतना ही, नेक्स्ट जाते हैं। फिर हुक्स पे आए थे। अब क्या करते हैं ना, सेटअप करके एक यहाँ पे फोल्डर है, ओके। इम्पेरेटिव इज द एक्सप्लेनेशन आई गेव, जो काइंड ऑफ वेनिला जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे यू विल डू थिंग्स, वो इम्पेरेटिव फोल्डर के अंदर है। इसके अंदर 3 फोल्डर्स है, 1 2 3 करके, एंड इसमें एक सेटअप डॉट टीएक्सटी फाइल है। व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग वाज दिस पर्टिकुलर thing in yesterday's session. So these are different commands that you can put inside of your command line, एंड ये इंटरनेट से बेसिकली एक रिएक्ट एप्लीकेशन का लाइब्रेरी आपके लोकल डायरेक्टरी में लाके इंस्टॉल कर देंगे, काइंड ऑफ, ठीक है। तो कल हमने npx का यूज किया था, विच इज बेसिकली npm, राइट। npm के साथ ही npx आता है, तो दे शेयर लाइक मीनिंग, बट थोड़ा सा अलग इनका यूज है। npm बस इंस्टॉलेशन के लिए होता है, npx काइंड ऑफ एक सेटअप करने के लिए होता है, ठीक है। तो मैंने ये कमांड जब रन किया था तो ये फोल्डर के अंदर किया था। तो दीज वर द फाइल्स दैट वर इंस्टॉल्ड, फाइल्स एंड फोल्डर, राइट। तो नोड मॉड्यूल्स इज वन ऑफ द फोल्डर्स जिसके अंदर बहुत सारे लाइब्रेरीज, या फिर सॉरी, लाइब्रेरीज इज द रॉन्ग वर्ड, बहुत सारे पैकेजेस आके इंस्टॉल होते हैं। तो रिएक्ट जेएस ऑल्सो uses a lot of packages under the hood, right? And if you want to see what packages you are using, you go to this package.json file, right? इसके अंदर आपके पास डिपेंडेंसी करके एक वो रहता है, पार्ट रहता है ओवर हियर। तो यू हैव डिपेंडेंसी एंड दीज आर द थिंग्स दैट यू आर डायरेक्टली रिलाइंग ऑन, ठीक है। एंड नाउ ये जो पैकेजेस हैं ये भी बाकी पैकेजेस पे रिलाई करते हैं। तो दोज आर द थिंग्स यू एक्चुअली फाइंड inside of this node module. So it is a very huge file, and by convention, you do not want to put this uh, on a GitHub repository because to upload करने में it will take a lot of time. So .gitignore is a file that you create to ignore some of the files or folders in your active directory. तो इसके अंदर जो भी चीजें मैं डाल के सेव कर दूंगा, those things will not be pushed, right? तो यहाँ पे node modules देखो यहाँ पे mentioned है, that is why it is not being highlighted. If you see, ये थोड़ा सा डल कलर में शो हो रहा है, so that is the use of dot git ignore, right? So by default react ये बिल्ड करके दे देता है हमको, ठीक है। if we run this particular command, the first command. Now one thing that I forgot to discuss yesterday was these two other commands, right? तो ये जो दूसरा कमांड है, दिस इज यूजिंग अ डिफरेंट टूल, राइट। दिस इज npm, दिस इज yarn। तो ये भी मैंने कल डिस्कस किया था, गेट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर जिसका फुल फॉर्म है। दिस ऑल्सो हैज एक्सेस टू द नोड इकोसिस्टम, और वहां से वो पैकेजेस इंस्टॉल करने में, कॉन्फ़िगर करने में हमको हेल्प कर देते हैं। तो बहुत डेवलपर्स यान भी यूज करते हैं, दैट इज व्हाई आई वांटेड टू पुट दैट आउट देयर। तो यान का कमांड यूज करके if we install ना, तो I created a folder, I ran that inside of number 2। तो कैसे, नंबर 1 का कमांड ये है, फोल्डर का नाम भी 1 है, नंबर 2 पे जो कमांड है फोल्डर का नाम 2 है, राइट। तो इट क्रिएटेड बेसिकली द एग्जैक्ट सेम थिंग फॉर अस, राइट। तो अगर कल का देखना है, व्हाट वी डिड वाज, इसके अंदर भी बहुत सारे थिंग्स होते हैं, वी विल रीडिस्कस दिस बाय गोइंग ओवर दिस लास्ट कमांड दैट वी आर गोना कवर टुडे। तो ये कमांड मैं कॉपी करता हूँ,
Now third folder is something that I have empty, right? तो इसके अंदर जाते हैं अपन, तो cd करूंगा मैं, सेटअप है इधर पे, उसके अंदर फोल्डर नंबर 3 पे जाना है तो उसके अंदर गया, मेरे को कोड करना है, तो आई विल ओपन अनदर VS कोड, ठीक है। फुल स्क्रीन डालता हूँ, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, लेट्स वेट फॉर इट, हाँ, एंड full screen, right? Now this is a folder, it has nothing, so we are starting out from scratch. We just have this particular command. What I want to do is, मुझे npm create Vite. Now Vite is another way of creating a React application, right? उसका बॉयलर प्लेट क्रिएट करने के लिए Vite is another way to do this, ठीक है। तो I will specify कि I want the location to be the same location that is open, this active location right now, ठीक है। तो मैं डॉट डाल दूंगा, let's see if it is able to recognize that, ठीक है। So npm is gonna go and it's gonna prompt me with different things. It is asking what do I want to install. So we know this session is about React, so we will do React. Do we want to do it with TypeScript? No. Abhi ke session mein that is not the scope. Firstly, we will do that simply with JavaScript. Okay? So we use that. Now see, this setup took hardly any time. Okay? Folder system was instantly there. But if I want to install the dependencies, and over here you can find the dependencies. Okay? So it is depending on React and React DOM, as well as it is having some dev dependencies. Okay, dev dependencies are dependencies that you rely on while you are developing the application, right? So Vite is relying on these things, so it added those dependencies over here. So basically, when you create a build now, it will only rely on these packages. It won't rely on this. But when you are developing, when you are writing the code, these things will actually help you out. Okay? So that is why it has put that inside of dev dependencies. Now, simply what I need to do is, it is also prompting me. I can use this command. I will copy that. I can paste it over here. It will basically go look inside of this package.json file. It will iterate over this dependencies object. It will see what dependency, what package name is there, what version has been mentioned for the scene. And it is going to exactly download that particular version and put it inside of a node modules folder. So we just need to wait for a while because it is fetching all those things. Similarly, it will do for the dev dependencies and will also put those things inside of the node module file, right? So as we can see, it generated a node module file. It is going to be a huge file. We do not want to go inside of that and explore, because we just know it is just storing all these dependencies that we have mentioned. So ये हो गया package.json. Now there is something known as index.html. You must be knowing about this, right? Web start करने से पहले सबसे पहले HTML का लगता है. So what it is doing is, it is creating a very simple boilerplate. If you go over here, let's compare this number 2 folder with this one. ठीक है? And also see mention time. It took me around 3 to 5 minutes to actually set up this time. Also same for the yarn command. But when I used Vite, which is another way of configuring a React application, kind of a light version of React application, it instantly generated me a boilerplate, and then it took me around, it is mentioning 1 minute, right? Around 1 minute of time to set up these things, right? So it is very quick to set up. Also, it is free with boilerplate thing. So it has only the main things you would want in the working directory, right? If I open this up, it is gonna have a lot of files that I don't even require. Okay, I have actually cleared those out. जहाँ पे test.jsx करके फाइल रहता है. There are different types of files that are in the boilerplate. मैंने उसको remove कर दिया था कल के session. But that is the thing what I want to emphasize more on. Vite is something जो एक light version install करता है, and it is very quick. Also, it is very clean. There is not a lot of things that you need to delete. ठीक है? Now what I can do is, I can use the next command, which is npm run. Npm run is something
that goes inside of the package.json. It looks inside of the scripts object, and it finds the key matching the keyword that I mentioned over here. So I want to use the dev command, which is gonna spin this particular application and put it in my browser, right? So I can have this link copied basically. Can I double click on that? Yeah, I can just copy that like this. I'll open another Edge browser and I'll paste that over here. And it should take some time for the first render. And let's see how much time does it take. Right. So this is the boilerplate code, right? So full screen जाते हैं पहले, and it automatically has a counter implemented for us. So some sort of logic already written जो कि counter को increment कर रहा है when I click on this button. ठीक है? So let's go and find that particular component. So Vite works kind of differently. इसमें index.js is not the root. यहाँ पे जैसे था, यहाँ पे src के अंदर जाएंगे, so you find something known as index.js. So this is something that acts as the root of the application. But यहाँ पे उसको बस main.js रखा है ना. So not much of a difference. Code भी kind of similar ही है. Syntax में थोड़ा बहुत इधर उधर फर्क पड़ता है. Okay. This is Vite configuring your React application. This is a kind of the Facebook configuration. Okay. But they are at the end of the day they are relying on the same packages that you want to use. But मुझे ये बहुत ज़्यादा clean लगता है. So this is what I'm gonna recommend to you guys. ठीक है? So it is importing a CSS file. It has some CSS written inside of this file, right? So if I remove this out, if I save this thing, and if I go to the browser, it is gonna look a lot more basic now, right? मैंने styles उड़ा दिए उनसे, ठीक है? So ठीक है, मुझे उड़ाना तो था at the end of the day. Now this is the JSX app.jsx. I can go to this file through the Explorer itself. Otherwise, what I can do is right from here, it is rendering this particular component. So control click किया तो it will take me to this particular thing. Now what is it saying? Target blank without this is, so it is giving me some kind of a prompt, but that is not gonna cause us an error. So हम ignore कर सकते हैं. What I'm gonna do is मैं actually ये remove भी कर दूंगा, and I'm gonna say this is gonna be a main element. ठीक है? And this is the hook that I was talking about in the slide. One of the hooks, right? So use state is one of the hooks that you create to maintain state in your React component. Okay. So whatever state you have, it is actually inside of the app component itself. Component का नाम क्या है? App है. और वही हम यहाँ पे export कर रहे हैं. So importing, exporting becomes a very basic thing when you move to like some sort of ecosystem, right? ऐसे kind of way development में you import a lot, you export a lot of things. ठीक है? So we do not require this file as of now. What I'm gonna do is I'm also gonna clean out this thing. So if I remove this, what I'm gonna say is it is app component. ठीक है? Save किया, browser में गया, it has nothing now. Just this thing. Why is it centered? Because इसके अंदर भी एक CSS file import होता है. And it is kind of having some styles जो उसको centrally align कर रहा है, right? So what I'm gonna do is I'm gonna remove this as well. And more importantly, मुझे ये import भी नहीं चाहिए, and actually मुझे ये file भी नहीं चाहिए, because today we will be going over like Tailwind way of styling things, right? How we can do styling with Tailwind. So index.css रहने देते हैं बस, and app.jsx रहने देते हैं. Assets is something that has this React का SVG जो appear हो रहा था, right, screen पे. So we do not require this. वो कहीं पे भी import नहीं हो रहा. So refresh किया, there is no error, right? Up till now we have nothing over here. ठीक है, very simple thing. अब यहाँ पे हमको है ना packages install करना है. Whatever packages we are gonna work with. ठीक है? So let's do that first. So npm, ठीक है, node package manager. I want to install this like series of packages. ठीक है? So either you can do like one by one, React router DOM, एक बार किया enter किया वो डाउनलोड होगा, नेक्स्ट वाला वापस करो, ऐसा ऐसा.
You can do like that, or you can download everything at once, right? So React Router DOM separated by a space. Axios is something that I want. Axios will help us to make HTTP requests. Okay. Tailwind is something that we want, but Tailwind हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है? हम Tailwind को better setup करते हैं. Prettier is something that we want, but वो भी अलग से करते हैं, ठीक है? ये दो चीजें कर लेते हैं. शॉर्ट मेजर अपने को इतना ही चाहिए. नाउ आप कंपोनेंट इज समथिंग जहाँ पे आप बेसिकली राउटिंग सेटअप करते हो. Yesterday I showed you a different way of routing. Today we will go over a better way of routing, जो actually भी new है. So React router DOM docs, right? If I go inside of this, what I'm gonna do is also I want to specify create a route with element. This is the newest way of doing that. So ये दो पैकेजेस मेरे को चाहिए रहेंगे. तो दिस इज समथिंग दैट इज इंपोर्टिंग दोज पैकेजेस. तो मैं ये कोड ले लेता हूँ, ठीक है. दैट इंस्टॉलेशन वाज कंप्लीटेड. npm ने ये दो पैकेजेस मेरे लिए इंस्टॉल कर दिया एंड इट पुट दोज थिंग्स इनसाइड ऑफ नोड मॉड्यूल्स एज यू ऑलरेडी. लेट्स गो टू द वेरी टॉप, ठीक है. वी कैन इंपोर्ट दिस नाउ, ठीक है. एंड इफ आई टाइप समथिंग ना, वो मुझे रिकमेंड भी करेगा कि वो व्हाट पैकेजेस आर एक्चुअली प्रेजेंट इनसाइड ऑफ इट, ठीक है. तो इफ आई से एक्शन, तो इफ आई से ए, तो ए नाम से जो भी पैकेजेस रहेंगे वो मुझे दिखेंगे. तो इफ आई ट्राई टू इंपोर्ट समथिंग दैट इज नॉट इवन प्रेजेंट इनसाइड ऑफ इट, तो मुझे कोई रिकमेंडेशन नहीं देगा. दैट इज व्हेन आई नो कि दिस इज नॉट एक्चुअली inside of this particular package, right? So these are the two things that we want. Let's go back to the browser. Let's see what they are doing. So they are creating a router. How they are creating? एक constant variable लिया, उसका नेम राउटर रखा, उसको इनिशियलाइज किया विद अ क्रिएट राउटर ब्राउजर राउटर इंस्टेंस, राइट? उसके अंदर राउट्स क्रिएट किए. हाउ आर दे डूइंग दैट? यूजिंग दर एलिमेंट, ठीक है. तो कैसे एलिमेंट का मीनिंग क्या है, ये सब का मीनिंग. तो एक्चुअली टू अंडरस्टैंड, लेट्स डू दैट, ठीक है. So we are gonna call this as a router 2, and we are gonna create that browser router. ठीक है. Inside of this, we are gonna say create routes from elements, right? Now what we are gonna do is over here it says a route, right? So we can import something known as route that is inside of this particular package. So auto import हो रहा है मेरे लिए. I can give this a path. I can say this, and it is going to have a element. An element is going to be a component that I will just create. Okay, and I can close this out. Right. Now this is throwing an error because ऐसा कोई component मैंने import नहीं किया. So to import that, I will create a folder and name this as pages. इसके अंदर home.jsx बनाते हैं. RAFC is a command that we use boilerplate generate करने के लिए, and let's just name as homepage and section labels. And I dislike to use div usually, तो section लेते हैं. इस पे मैं क्लिक करूंगा ना, like if I select this thing and if I click, otherwise I just have to put my cursor at the very end and then I have to control click, right? तो मुझे वो auto import करने के options दिखाएगा. Sometimes it breaks, but VS Code does a very good job to help you out. ठीक है. तो मैं auto import किया, तो it fixed the component name as well, क्योंकि component name भी यहाँ पे update हुआ है. So it is going to be a home page for us. So that is what we are gonna show. Let's go back to this document, and what it shows is कि route यहाँ पे कुछ रहेगा, एक route करके wrapper रहेगा, and उसके अंदर और भी सारे routes हम डाल सकते हैं. But for now, let's ignore that part. What we are gonna do is we are gonna have another about page basically, and इसमें about डाल देते हैं, right? And ये भी पेज होने वाला है, तो पेज कर देते हैं इसको. यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक अबाउट JSX, इसके अंदर RAFC, and we are gonna add page, and we are gonna go back to that file
I'm gonna control click at the very end of this particular keyword, and it's going to show me the suggestion to import it, right? So import हो गया वो. Now it shows me some sort of an error. J6 routes must be one parent element. Okay, so it needs a parent element. Okay, so I need to wrap this. How I'm going to wrap this is मैंने select किया, control shift P किया. Okay, मैं वापस दिखाता हूँ फिर. ठीक है, मैंने ये दो स्टेटमेंट को सिलेक्ट किया, मुझे इनको रैप करना है विद अनदर पैरेंट, राइट? फिर मैंने कंट्रोल शिफ्ट पी किया. दिस गिव्स मी लाइक अ लॉट ऑफ सजेशंस. यहाँ पे वन ऑफ द सजेशन इज रैप विद एब्रीविएशन. So if I choose this thing and if I write anything inside of it, it is gonna wrap those two elements with this particular thing. ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया. I'm just gonna have a path as well. Let's see what they are doing. Path is gonna be this, and yeah, basically हम लोग सही जा रहे हैं वैसे तो. And element देने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको path, इसको index दे देते हैं. ठीक है, and इसको path देते हैं above. Let's see if this is gonna work or not. So this is something that is not being used yet, but if we scroll down over here, you can do this. So this is one way of creating a router, or you can create it like this. But मुझे ये काफी इंट्यूटिव लगता है. This is very easy. कि इसमें ऐसा लग रहा है कि HTML ही लिख रहा हूँ. ठीक है, and this is kind of array बना के थोड़ा सा data structure लग रहा है. So I do dislike this kind of a way of creating a router, and this looks very readable to me. ठीक है, so whatever you prefer उस type का setup you can go ahead with. ठीक है, then what we are gonna do is we're gonna basically wrap our application. ये application है. How we are gonna wrap this? With the router provider. Router provider. ठीक है, तो error नहीं देगा because this is already imported. ठीक है, and what we are gonna pass is the router itself. So it is gonna have the router over here, and let's see. Maybe this can be a self-closing thing. Wait a second. We are not even using this. So let's try to create this as a self-closing thing. Okay? So it is not expecting any children, right? So over here I'm seeing some error going on. So ये बोल रहा है कि React is defined but वो use नहीं हो रहा. So ESLint बस मेरे को warning दे रहा है. It is not going to cause us an error. So what I'm gonna do is, firstly, before I run this application again, I also want to set up Tailwind. Okay? So Tailwind CSS installation in React. Yes. Okay? So I'm gonna just Google that thing, and I'll do this, right? I can take this article as well. It is your choice, whatever you prefer, right? Whatever you want to go with. So it shows me कि ऐसे मैंने React application create किया, ठीक है. Then ऐसे मैंने Tailwind download किया, ठीक है. npx करके ये किया. तो these are the commands I need to execute. So I'm gonna do that. So if you can see, npm यूज कर रहा हूँ मैं, इंस्टॉल का कीवर्ड पूरा यूज कर रहा हूँ. ठीक है, in place of this I can also have I. ठीक है, so जैसे यहाँ पे, but doesn't matter, same thing. Minus d is like it is going to be installed in developer dependency. जो मैंने दिखाया था, right? Package.json में there is something known as dev dependency, right? So minus capital D signifies कि whatever I am installing is going to be a developer dependency, right? ये मुझे बस development के टाइम पे हेल्प करेगा. ओके, तो टेलविंड इज अ टूल जो आपको डेवलपमेंट में CSS इस तरीके से लिखने देता है, विच इज वेरी कन्वीनियंट. एंड वेन एवर यू बिल्ड योर एप्लीकेशन इट कन्वर्ट्स दैट टू अ रेगुलर CSS. ठीक है, तो बेसिकली डेवलपमेंट फेज में इसका काम है. एक्चुअली ब्राउजर को तो CSS ही समझ में आने वाला है, लेकिन इसके अंदर ऐसे शॉर्ट कीवर्ड्स करके एक कलेक्शन क्रिएट कर दिया है टेलविंड ने. यूजिंग विच कलेक्शन we can write better CSS, which is much more maintainable, much more easy to actually write. ठीक है, तो we will see actually कैसे होगा. तो पहले इसको इंस्टॉल करते हैं डेवलपर डिपेंडेंसी में. तो कमिंग बैक, दैट इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड. ठीक है, तो इंस्टॉलेशन हो गया. लेट्स गो बैक टू द ब्राउजर बिकॉज इट डजंट एंड राइट ओवर हियर, राइट? सेटअप के लिए थोड़ा और प्रोसीजर है.
सो मैंने क्या किया था, बस गूगल किया टेलविंड इंस्टॉलेशन एंड रिएक्ट, ठीक है। सिंपली मेरे को सबसे सेकंड वाला जो भी सजेशन था बाय टेलविंड ही था, और उन्होंने मेरे को सेटअप करने का पूरा मेथड दे दिया ओवर हियर, राइट। सो ये दो कमांड्स मैंने ऑलरेडी कर लिए थे एग्जीक्यूट, दैट इज व्हाई आई प्रोसीडेड विद दिस, ठीक है। नाउ आई वांट टू यूज दिस कमांड, दिस विल क्रिएट अ टेलविंड बेसिकली फाइल इनसाइड ऑफ माय एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है। तो एंटर करता हूँ मैं, लेट्स सी व्हाट पॉप्स अप, या फिर यहाँ पे मेरे को कुछ प्रॉम्प्ट्स आएंगे। I need to see what happens actually. Okay. So it did not prompt me anything. It created a tailwind.config file for me. Okay. So this is the file, right? So what I want to do is I just want to copy this thing and I want to paste this over here. Okay. मैं maybe शायद बस content करना चाहूँगा. I do not want to change the config. तो मुझे कंटेंट बस रिप्लेस करना है। नाउ व्हाट डज इट से, जो भी फाइल्स एक्सटेंशन जेएस है, जेएसएक्स है, टीएस है, टीएसएक्स है, तो टीएस एंड टीएसएक्स इज बेसिकली ये टाइपस्क्रिप्ट इनेबल, ओके। जो भी ऐसे फाइल्स है और एसआरसी डायरेक्टरी के अंदर है, उन पे ये सारा टेलविंड एक्टिवली वर्क करना चाहिए। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। मतलब जो भी कंटेंट ये एक्चुअली रीड करेगा, या फिर जो कंटेंट में ये एक्चुअली एक्सेसिबल होगा, दोज आर गोइंग टू बी दीज काइंड ऑफ फाइल्स, उनका एक्सटेंशन ये होना चाहिए पर्टिकुलरली। तो वी हैव जेएसएक्स, राइट। सो वी नीड टू मेक श्योर जो भी अपना एक्सटेंशन है दैट इज समथिंग दैट इज मेंशन्ड इन दिस लिस्ट, ठीक है। अगर वो नहीं होगा ना तो अपन बस सोचते रह जाएंगे कि टेलविंड वर्क क्यों नहीं कर रहा है, राइट। सो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस है, सो वी नीड टू बी श्योर कि कॉन्फ़िगर प्रॉपर्ली हो हर चीज है, ठीक है। नाउ ये बोल रहा है कि index.css के अंदर ये चीज जाके डाल दो, so I'm gonna copy this particular thing. I do not have a index.css. Okay, I do have a index.css. मुझे लगा इसका भी नाम main.css होगा, but that is just fine. तो ये तीन चीजें something that you want to put inside of your index.css. Index.css is something जो आपका ग्लोबल स्टाइल शीट है, ठीक है, जो आपके रूट में इंपोर्ट हो रहा होता है, ठीक है। मेक श्योर दैट इज देयर इन योर डाटा, ऑल्दो आप कमांड का यूज से करोगे तो इट इज गोइंग टू बी देयर, ठीक है। बस डिलीट मत कर देना। सो आई एम गोना गो बैक टू द ब्राउजर, ये भी मैंने प्रॉपर्ली सेट कर लिया। नाउ इट इज सेइंग कि ये एक्सेसिबल अब होना चाहिए, ठीक है। इफ आई रन द एप्लीकेशन इट शुड बी एक्सेसिबल। तो if I go to some sort of a file, I'm gonna say home page, and if I say class name. Now, one more thing before we go into Tailwind, I just want to show you कि Tailwind related बहुत सारे extensions होता है, जैसे कि ये देखो Tailwind CSS intelligence, right? So this is something that allows you to write fluently, right? वो मैं थोड़ा सा कीवर्ड टाइप करता हूँ, it is going to suggest me the complete form of that Tailwind style. So this is one of the extension that I want you guys to install, ठीक है। This makes your life very easy. Then Sheets करके भी कुछ install किया, maybe I might be using this somewhere. But yeah, for different things you have different like extensions in VS Code itself. But first one very much recommended, ठीक है। तो ये कर लिया अपन ने। Let's come back to our home page. ये वाला फाइल चाहिए हमें। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्चुअली टेलविंड में स्टाइल करने का। नाउ सीएसएस में स्टाइल करना इज समथिंग दैट वी ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड, मल्टीपल ट्यूटोरियल्स में देख लिया। टेलविंड न्यू है, so we are going to focus on that. Now, font size is something that you use to enlarge or decrease the font size of a particular element, right? But यहाँ पे, if I want to increase this font size, because uh, this is the only thing that is on the screen, I might as well want it to appear larger, right? So I can use X command, okay? It is not giving me intelligence, okay? So this is a small bug. If I just erase this, put a space, if I type text now, you can see these are various prompts I'm getting. These are kind of suggestions for me to choose from. I can see text hyphen, I can choose from anything, or I can use whatever comes to my mind. ठीक है, whatever नहीं, वो एक्चुअली एग्जिस्ट भी करना चाहिए। तो 5 एक्सेल, सो इट shows me कि एक्चुअली ऐसा कोई स्टाइल है भी, एंड व्हाट इट इज गोइंग टू डू इज इट इज गोइंग टू मेक दिस टेक्स्ट का फॉन्ट
48 pixel large. ठीक है, so I'm gonna save this thing and let's actually run dev, right? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास पैकेज डॉट जेसन में कमांड कौन सा है, dev कमांड है, एक सेकंड ऊपर है, राइट? सो इसने पुश कर दिया है, लेट्स गो बैक टू आवर ब्राउजर। होपफुली ये रिफ्रेश होने के बाद थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए था। लेट्स सी, मे बी कॉन्फ़िगरेशन में कुछ मिस किया अपन ने, प्लस माइनस कर लो, ठीक है। Tailwind is properly installed. I'm writing the class and getting the suggestion for the same. Let's try to give it a color. Okay. For giving a text a color, what we can do is text hyphen, because I want to give a color to a text, right? I'm gonna say blue. ठीक है, तो blue के different shades are something that I can choose from, right? तो मेरे पास intelligence है, kind of suggestion का एक map है, and I can choose whatever thing I like, and also it is going to highlight that in the class name. ये बस apply नहीं हो रहा है, I wonder why. Let's refresh once. कॉन्फिग में देखना पड़ेगा, एक सेकंड जाके। एसआरसी तो है यहाँ पे, टेलविंड कॉन्फिग, एसआरसी फोल्डर के अंदर कोई भी फोल्डर with this particular extension. Okay, maybe there is a problem. What I'm gonna do is go to the browser and I'm gonna pick the exact file, right? Maybe there is a problem in this particular tailwind config itself. ये module support नहीं कर रहा, is not defined. So what we can do is maybe how to install Tailwind CSS in Vite React, right? क्योंकि Vite is a different way of setting up a React application. तो maybe उसका कोई setup process different है, ठीक है? तो देखो ये दूसरा लिंक आया है मेरे पास। Now what I am doing is मैं Vite का कमांड यूज करके एक क्रिएट कर रहा हूँ एंड टेम्पलेट React ले रहा हूँ, मतलब ये काइंड ऑफ वो जो मुझे प्रॉम्प्ट आया था आई सिलेक्टेड React आउट ऑफ इट, वो ऑटो सिलेक्ट कर लेगा। Not an important thing. Now, what I'm installing over here is three things. I also want to install these two remaining things. तो ये लेके जाते हैं अपना, वही मुझे लग रहा था कुछ मिसिंग है। npm install and we want this to be okay hyphen d, okay? This is going to be developer dependencies, okay? Enter कर देता हूँ, let's go back to the browser till it installs, okay? एंड ये कुछ इनिट करके एक फाइल बनाने का कमांड ऑलरेडी यूज कर लिया एंड आई एम गोना पिक दिस वन, ठीक है, क्योंकि ये बीट के साथ कंपैटिबल रहेगा। एंड आई एम गोना कम बैक, ओके, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सेम फाइल एंड आई एम गोना पेस्ट दैट ओवर हियर। ये हो गया। इसके बाद मुझे index.css में डालना था, देन आई जस्ट हैव टू रन दिस। सो होपफुली दिस विल रन द ऐप प्रॉपर्ली, लेट्स सी। सो ऑलरेडी ब्राउजर पे ओपन है। Damn, are we missing something? home.jsx last name. Maybe I can say h1. Uh, okay, यहाँ पे थोड़ा सा enlarge हुआ, but still it is not working properly. Usually this is the most difficult part to work with. तो बीस नहीं करते टाइम, what we are gonna do is हम लोग जो पहला वाला था ना, राइट, we already working पेज में, इसके अंदर जाते हैं, ठीक है? तो कोड code and let's go full screen on this and क्या करते हैं, इसको रन तो किया था, अपना टू डू एप्लीकेशन दिख रहा था, वही टू डू एप्लीकेशन को अपन ट्राई करते हैं बेटर करने का, ठीक है? इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, ट्राई करते हैं उसमें टेलविंड टाइप ऑफ स्टाइल डालते हैं। इसको रन करते हैं पहले npm से, बट बिफोर दैट लेट्स डू द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? npm इंस्टॉल डेवलपर डिपेंडेंसीज, टेलविंड CSS चाहिए, पोस्ट CSS चाहिए, ऑटो प्रीफिक्सर चाहिए, ठीक है?
सो ये डेवलपर डिपेंडेंसीज हैं जो मुझे चाहिए, तो आई एम गोना इंस्टॉल दीज थिंग्स. While that is happening, I'm gonna create another file and I'm gonna name that as prettier prettier RC. Okay, and wait a second. Uh, I'm gonna install something npm I d prettier करूंगा मैं as a developer dependency. Most of you might be knowing about prettier. वो एक कोड को फॉर्मेटिंग करने के लिए हेल्प करता है. इट इज ऑल्सो एन एक्सटेंशन दैट यू कैन डाउनलोड. बट फॉर अ प्रोजेक्ट एज वेल, इफ यू वांट की prettier एक डेवलपमेंट डिपेंडेंसी हो फॉर एवरीबडी एल्स हु वर्क्स ऑन दिस कोड, तो ऐसे हम लोग वो कर सकते हैं. एंड ब्लाइंडली ऐसे करने से अच्छा है हाउ टू इंस्टॉल prettier फॉर टेलविंड. ओके, नाउ टेलविंड के लिए prettier की जरूरत क्यों पड़ रही है? दिस इज बिकॉज जो आप स्टाइल्स लिखोगे ना, उसका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है. तो यू वांट दैट अरेंजमेंट टू बी वेल, राइट. वो एकदम, अगर कोई नूब कोड लिख रहा होगा ना, तो दे विल राइट ऑल द स्टाइल्स एनीवेयर एंड एवरीवेयर, राइट. बट prettier is a tool. Whenever you save your file, it will arrange all your styles in a conventional order, right? So that is why it is a very great tool and you should always have this. ठीक है? And it asks you to create a file with this name, जो मैंने ऑलरेडी किया, और उसको यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर देता है. ठीक है, let's wait for this to be downloaded. Let's go back to the installation phase. हमने यहाँ पे कुछ चीजें अभी भी नहीं की है, जैसे कि ये कमांड रन करना है. And this is for Vite, right? So we will go back to regular CSS, sorry, regular Tailwind setup. ठीक है? So it is gonna just be npx, and yeah, that is done. I'm gonna run this and I'm gonna go pick this up and let's see, do we have that file? Yeah, yeah, I do have that file. I'm gonna replace this one with the one that I find in the setup. Save किया, coming back. Now I want this to be inside of my index.css. So I will just control P किया. I will search for that name. Enter करूंगा, उसके अंदर चले जाऊंगा. ये मैं सेव कर दूंगा. These are the 3 lines that I need to work with Tailwind. ठीक है, ये हो गया. Now it is just asking me to run this. ठीक है, तो before that what we can do is let's go to home. वहीं पे actually बहुत सारा styles लिख के रखा है. And what we gonna do is to do में जाता है, to do का पूरा styles बना देता है. And I'm gonna do something fancy maybe. क्या करने वाला हूँ मैं, सारे क्लास नेम्स क्लियर कर दूंगा. एंड ओके, थोड़ा सा क्रेजी हो जाएगा. कोई है नहीं वैसे ज़्यादा क्लास है, मैं खुद मैनुअली उड़ा देता हूँ. सो लेट्स सी अनदर क्लास नेम ओवर हियर. मैं सारे क्लास नेम हटा दे रहा हूँ ताकि आई हैव लाइक रॉ रिपोजिटरी बेसिकली, नथिंग एल्स. इसको रन करते हैं, npm रन स्टार्ट करना पड़ेगा इधर से बिकॉज दैट इज द स्क्रिप्ट कमांड इन द package.json file. And what I'm gonna do is, मुझे actually I don't want to scare you off with this particular logic. मैं ये क्लोज आउट कर दे रहा हूँ. ठीक है, सिंपली एक फंक्शन इमेजिन करो दैट हेल्प्स यू टू अपलोड अ टू डू. ठीक है, एंड वेयर डज इट अपलोड? इट अपलोड्स दैट टू दिस पर्टिकुलर डीबी. तो एक्चुअली डीबी भी रन करना जरूरी है, नहीं तो डीबी फेल हो जाएगा. तो मे बी यहाँ पे है क्या मेरे पास, वापस लिख देता हूँ. जेसन सर्वर, आई विल से वॉच. What do I want the JSON server to watch? There is a particular file in this active directory. Name is db.json. इसके अंदर मेरा पूरा डेटाबेस का कॉन्फ़िग है for this particular JSON server, and I want to run that on the port of 3001. Okay, वो रन कर दिया. ठीक है, now if I go over here refresh, तो ये एरर हट जाना चाहिए. Now you can see very basic UI. सारा स्टाइल्स उड़ा दिया मैंने. That is why it is not coming through. कोई भी स्टाइल्स है ही नहीं इसलिए.
लेट्स ट्राई टू स्टाइल दिस अ लिटिल नाउ। टू डू को ट्राई करते हैं क्लास नेम देने का, सेम वही जो भी डाला था वहाँ पे, एंड टेक्स्ट ब्लू, एंड आई थिंक सो 600 चूज किया था। कमिंग बैक, रिफ्रेश किया, नाउ इट डज वर्क, ठीक है। सो आई डोंट नो वो वीट वाले ने क्यों नहीं वर्क किया, ऑल्दो आई recommend Vite over React वाला सेटअप, but I don't know why that did not work for us. चलो तो इसी पे वर्क करते हैं, and what we are gonna do is हम ये सारा सेटअप फाइल हटा देते हैं अब। हम समझ लो हमने राउटिंग कर लिया है, ऐसा इमेजिन करो, ठीक है। और इफ यू रियली वांट टू गेट इनटू इट, लास्ट सेशन में था तो रिकॉर्डिंग में तुम कर सकते हो उसका रिविजन। टेलविंड पे फोकस करते हैं। इट इज ऑलरेडी 7, 1 घंटा लेते हैं। लेट्स ट्राई टू मेक दिस टू डू एप्लीकेशन a little better. Okay. So what I'm gonna do is I'm gonna go and find some inspiration for my to-do. To-do app UI design. Design का spelling भूल गया मैं. Yeah, right. Cool. So there are a lot of things. Uh, if you know me well, मेरे को कुछ dark theme का ही चाहिए रहेगा. ठीक है. So this is something that looks good to me. ठीक है. तो ये build करते हैं, ठीक है. Now what I'm gonna do is मेरे पास एक extension है यहाँ पे that helps me to pick colors. Okay. तो मैं यहाँ पे यूज करके ये पर्टिकुलर कलर उठा लूंगा क्योंकि मुझे चाहिए, और मेरे को चाहिए तो चाहिए। तो मैं tailwind डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस में आता हूँ। नाउ दिस इज अ फाइल जो अभी तक हमने कॉन्फ़िगरेशन के लिए ही देखा है। ओके, अभी हियर व्हाट आई वांट टू डू इज इसके अंदर जो थीम है, राइट, टेलविंड जैसे लिखा गया है, उसके अंदर बहुत सारे कोड एक्चुअली होंगे जो कि एक्चुअली पार्स होके ट्रांसलेट होके सीएसएस बनते होंगे। तो उसके अंदर एक थीम का कॉन्सेप्ट है। नाउ थीम को अगर मेरे को एक्सटेंड करना है विद समथिंग दैट आई वांट, तो आई कैन से ब्रांड ब्लू, ठीक है। ये काइंड ऑफ ब्लू कलर है, पता नहीं शेड समझते नहीं मेरे को, जो भी कलर है मेरे को ब्लू लग रहा है। तो मैं वो हेक्स कोड जो मैंने उठा के लाया वो यहाँ पे मैं सेव कर दूंगा। इट हैज टू बी कॉमा सेपरेटेड, नॉट सेमीकोलन। ठीक है, ये मैं यहाँ पे सेव कर। व्हाट एल्स डू आई रिक्वायर, मेरे को और भी कलर्स चाहिए, तो मैं एक ही बार में सारे चोरी कर लेता हूँ। पिक करता हूँ, ओके, ये कलर ब्लैक उठा लेता हूँ, ब्रांड ब्लैक। तो यूजुअली दिस इज समथिंग दैट यू डू वेरी, लेकिन लाइक वेरी फर्स्ट सबसे पहले ये सब करते हैं, एक कलर थीम सिलेक्ट करने का फॉर योर एप्लीकेशन, एंड ब्रांड वाइट, मैं सिंपल रखता हूँ इसको, एफ, ठीक है, 6F है ना, ठीक है। तो दीज आर द 3 कलर्स आई वांट टू हैव इन माय एप्लीकेशन, ठीक है। एंड हाउ कैन आई एक्सेस दिस थिंग्स, वेट अ सेकंड, लेट्स डू दैट। टू डू में जाते हैं, होम में जाते हैं, ओके। होम के अंदर nav bar है। nav bar is something that is in this particular color, right, that we see over here, जो कलर हमने अभी चुराया है। तो हम ट्राई करते हैं nav bar को ये कलर देने का। कूल, सो बेयर विद लिटिल वायर, ठीक है। ओके, एरर नहीं है, ठीक है। लेट्स गो बैक, हमारे यूआई में आते हैं। इट हैज नथिंग नाउ, कुछ भी नहीं है, बस वो जो हमने दिया था टेक्स्ट को लाइक स्टाइलिंग, जस्ट टू चेक वेदर टेलविंड इज वर्किंग, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली, सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। I want the entire header to have a background color, right? So I'm gonna say class name. So Tailwind is something that uses classes, right? जो भी स्टाइल आपको लिखना है उसको क्लास नेम के अंदर ही लिख दो, ठीक है, एंड वो अप्लाई कर देगा टेलविंड। तो इफ आई से बीजी एंड इफ आई कैन से ब्रांड ब्लू, ठीक है, तो इफ आई गिव इट सम टाइम एंड एवरीथिंग इज ऑल राइट, तो वो मेरा यहाँ पे कलर पिक करना चाहिए था। वेट, लेट मी सी, कलर्स करके कुछ है यहाँ पे, उसके अंदर मुझे ये तीनों चीजें डालना चाहिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सटेंड अ पर्टिकुलर थिंग।
फिर उसके बाद देयर इज अनदर थिंग नोन एज बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में भी मैं सेम डाल दूंगा, सेव करूंगा। नाउ इफ आई कम बैक टू दिस फाइल, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट इज एक्सेसिबल टू। इफ आई गो बैक, सेव किया नहीं क्या? सेव करना पड़ेगा। सेव किया, दैट कलर अपीयर्स। ओके, अब कमिंग बैक, ये मोबाइल एप्लीकेशन है तो इसको भी मोबाइल व्यू में ही देखते हैं अपन, थोड़ा सा बेटर आइडिया लगेगा। सो लेट्स सी, दिस इज द मोबाइल एप्लीकेशन फॉर नाउ, ठीक है? दिस डजंट लुक वेरी मच अलाइक दिस। सो व्हाट वी आर गोना डू इज, हम कोई आइकन यहाँ पे डालते हैं, इसको सच्ची में मिड में लेते हैं, एंड लेट्स हैव अनदर आइकन दैट एक्चुअली टॉगल्स दिस काइंड ऑफ अ मेन्यू, ठीक है? ये जो भी नेविगेशन वाले पार्ट है, आई डू नॉट वांट इट टू बी डायरेक्टली अपीयरिंग, क्योंकि स्मॉल स्क्रीन है। यूजुअली ये सारे हैमबर्गर के अंदर रहते हैं, हैमबर्गर आइकन प्रेस करने पे जो अपीयर, ठीक। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो रिएक्ट प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, टाइटल हैज टू बी टू डू लिस्ट, ठीक है? तो टू डू लिस्ट कन्वर्ट किया। What else can we see? There is a icon left to the to-do list, right? And this is going to be, firstly सारी चीजें डाल दो। There is a back icon, backpack icon नहीं, arrow left, ठीक है? तो lucid react करके एक पैकेज है जो मुझे बेसिकली आइकन्स देता है। सो इफ आई सेव दिस नाउ, आई एम गोना हैव एन आइकन ओवर हियर, ठीक है? तो काइंड ऑफ ऐसा दिख रहा है वो, ऑल्दो नॉट वेरी सिमिलर, बट इट विल वर्क फॉर नाउ, राइट? देन उसके राइट में एक और आइकन है जो मेनू है, या फिर डॉट्स बोल सकते हैं, डॉट आइकन। थ्री डॉट आइकन रहेगा क्या? नहीं, तो मेनू बोलते हैं अपन इसको, ठीक है? मेनू आइकन। इफ आई सेव, आई विल हैव समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, ठीक है? तो आइकन्स मैच करना इज नॉट द गोल, द गोल इज टू लर्न टेलर, राइट? सो सिंपली मैंने क्या किया, uh, मैंने वो आइकन्स यहाँ पे ऐड किया। नाउ व्हाट आई वांट इज, आई डू नॉट वांट दिस टू बी विजिबल, ठीक है? तो अभी के लिए मैं कमेंट आउट करता हूँ। वी विल सी कि टेलविंड के स्टाइल से कैसे रिमूव कर सकते हैं इसको। इसको हटा देते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू अलाइन दिस विद दिस पर्टिकुलर यूआई, ठीक है? तो ये कुछ हाइट है इसका, अराउंड 15 हाइट लग रहा है इसका, 15 मतलब 15% ऑफ द एंटायर हाइट, राइट? सो हम लोग भी इसको 15% कुछ देते हैं हाइट। So it is gonna have a height. Now I have multiple things to choose from, ठीक है? बहुत सारी चीजें हैं, but I want to give it a arbitrary value, मतलब some custom value। तो मुझे ऐसे ना square brackets खोलना पड़ेगा, and inside of this I can write any kind of unit that I know of। तो मुझे मालूम है I work with SVH, VH, anything, ठीक है? So this is one kind of a unit, pixel भी हो सकता है। तो SVH is like safe viewport height, मतलब 15% of the viewport height in a safe manner, ठीक है? If I save this, come back, it takes that particular height, ठीक है? ये आर्बिट्री वैल्यू देने के लिए हमको स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करना पड़ता है, ठीक है? अदरवाइज चाहिए तो 42 करके भी कुछ डाल सकते थे, एंड इफ दैट एक्चुअली एग्जिस्ट, ठीक है? एग्जिस्ट करता है तो वो आएगा, एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, देखो। तो 40 करके देखते हैं, हाँ ये एग्जिस्ट करता है। 160 पिक्सल होगा ये, ठीक है? तो 160 पिक्सल अराउंड यहाँ तक जा रहा है, बट आई वांट टू हैव इट एज आर्बिट्री, ठीक है? तो 15% लेना चाहिए, दैट इज व्हाट आई वांट। ये मैंने सेव कर दिया, इट शुड, सेव कर दिया क्या? हाँ सेव कर दिया। इट शुड टेक दिस मच हाइट। नाउ व्हाट आई वांट इज, आई वांट दिस टू बी सेंटर्ड, राइट? इफ आई गो टू दिस यूआई, वो काइंड ऑफ इसमें सेंटर्ड है, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी, और ये चीजें बहुत अच्छे से स्पेस्ड है ना, फ्रॉम वन अनदर। So let's try to do that part. So since I want to center these things, and if you have ever Googled how to center a div, the very first suggestion that comes is flex box use करके। तो flex किया, I just write flex, and Tailwind is gonna take this keyword and it is going to add a class for this particular element जब ये parse करेगा, and उस class के लिए वो flex box उसके लिए मतलब CSS में स्टाइल लिखेगा एक्चुअली, ठीक है? व्हेन इट एक्चुअली पार्सेस दिस, ठीक है? सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग अंडर द हुड, बट
वी जस्ट वांट टू नो कि ऐसे कैसे लिख सकते हैं कन्वीनियंट वे में, ठीक है। नाउ आई वांट टू अलाइन दिस, ठीक है। अलाइन, ओके, अलाइन इज नथिंग नॉट प्रेजेंट ओवर हियर, आइटम सेंटर होता है, ठीक है। आइटम सेंटर इज अ प्रॉपर्टी जो अलाइन आइटम सेंटर करता है। ये सब किसी को आइडिया रहेगा ना तो वो देख भी सकते हो, आइडिया लग जाए। नाउ ये देखो सेंट्रली अलाइन हो गया, दैट इज ग्रेट। फ्लेक्स भी हो गया, मतलब वो एक दूसरे से चिपक भी रहे हैं, एंड सेंट्रली अलाइन भी हो गए इन अ वर्टिकल डायरेक्शन। व्हाट आई वांट इज जस्टिफाई करने को और इवनली कर रहा है, ठीक है। जस्टिफाई भी हो रहे हैं, फाइन, दैट इज ग्रेट। नाउ आई कैन ऐड सम डिफरेंट क्लास नेम फॉर दिस। क्या कर सकते हैं, ये क्या इसके साथ मैच हो रहा है? नहीं, दिस हैज अ डिफरेंट फॉन्ट मे बी। फॉन्ट को नहीं लेना देना, नहीं, फॉन्ट भी इग्नोर करते हैं। इट हैज अ बोल्ड फॉन्ट, राइट। बोल्ड कैसे कर सकते हैं इस टेक्स्ट को? तो आई कैन जस्ट से फॉन्ट बोल्ड, ठीक है। हवर किया तो इट इज गोना मेक द फॉन्ट वेट, वेट इज लाइक काइंड ऑफ द थिकनेस ऑफ द टेक्स्ट, राइट। तो थोड़ा बोल्ड हो गया, दिस इज टू बोल्ड, इट इज नॉट अलाइनिंग विद दैट। सो आई हैव अनदर कमांड दैट आई कैन यूज, अनदर सीएसएस स्टाइल, टेलविंड सेमी बोल्ड, राइट। तो थोड़ा लाइट बोल्ड दिखेगा, दैट इज बेटर, ठीक है। नाउ जस्टिफाई इवनली किया तो इट इज नॉट लुकिंग प्रॉपर, maybe I can do something else. Maybe let's do around. Will that work? Okay, this looks better, right? तो इतना रखते हैं अभी के लिए, ठीक है। बट और भी बेटर चीजें कर सकते थे। यूजुअली कैसा करते हैं ना, एक बिटवीन वाला डाल सकते हैं अपन, लेकिन इससे एक चीज ब्रेक होगा, इट विल स्टिक टू द कॉर्नर्स, राइट। सो वी ऑल्सो नीड टू पुट पैडिंग। So this is a great way to show how we can add padding. So p is the keyword padding, मतलब p डाला, hyphen डाला, and कुछ भी values choose कर सकते हो इधर पे। Otherwise you can also choose the direction where you want to add padding. तो मुझे बस horizontally डालना है, तो वो x axis पे रहता है, तो horizontal px डाला। I also get the suggestion. What I can do is I can choose either of these, right? तो px 6 ले लेता हूँ, this is around 24 pixel pad. So it is going to have like 24 pixel gap from the left hand side and right hand side, right? क्योंकि x axis पे वही दो चीज आता है। This looks a lot more aligned right now. वो ऊपर वाला कॉर्नर तो दिखेगा नहीं, वो स्क्रीन पे ही दिखेगा तुमको, तो लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अब ट्राई करते हैं बाकी चीजें बनाने। ये यूआई बहुत सही लग रहा है तुमको, यहाँ पे थोड़ा सा डल है ये कलर। वी विल डू हाउ वी कैन डू दैट एज वेल। फर्स्टली बैकग्राउंड का कुछ फिक्स कर दो। मुझे क्या चाहिए फर्स्ट है, आई वॉन्ट माई टू डू एप्लीकेशन टू बी ऑलवेज 100% आई, ठीक है। तो वो करता हूँ मैं, ताकि कुछ भी चीजें ओवरफ्लो ना हो। आई वॉन्ट एवरीथिंग टू स्टे राइट हियर। तो लेट्स गो बैक, लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। उससे पहले nav nav बार फिक्स कर लेते हैं, ओके। इफ आई जस्ट अनकॉमेंट दिस, इट इज गोना डू टेरिबल थिंग्स टू आवर यूआई, राइट। ये यहाँ पे इसको भी फ्लेक्स कर दिया इसने, बट वी डू नॉट वांट दिस, राइट। व्हाट वी गोना डू इज, हमने इसको ना एक div के अंदर डालना है, तो रैप करूंगा मैं, div में डालूंगा। आई एम गोना गिव दिस समथिंग। इफ यू नो अबाउट हाउ वी कैन पोजिशन समथिंग रिलेटिव टू समथिंग, तो पोजिशनिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है सीएसएस में। तो आई वांट मेनू आइकन इज समथिंग जिसके रिलेटिव ये पूरा nav आइकन दिखे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये रिलेटिव हो जाए, ओके। एंड दिस nav should have a class name of absolute, ठीक है। इनसेट अभी के लिए 0 डाल दो, ठीक है, जस्ट टू सी हाउ इट इज लॉकिंग, ठीक है। तो यू कैन सी, अगर मैं जूम करूँ तो हो पाएगा। अच्छा, इट इज ऑल्सो ब्लीडिंग आउट, तो वी विल फिक्स दैट ब्लीडिंग। ये देखो, मैंने एक div बनाया, आई गेव इट अ रिलेटिव पोजीशन, ठीक है। देन मैंने इस nav बार को एब्सोल्यूट किया, ठीक है। तो व्हेन यू पुट अ एब्सोल्यूट कीवर्ड और व्हेन यू मेक अ एलिमेंट एज एब्सोल्यूट, वो आपकी डॉक्यूमेंट में से पुल हो जाता है, मतलब वो डॉक्यूमेंट से निकल जाता है, एंड इट इज प्लेस्ड और पोजिशन relative to the parent element that has a class name or a class of relative, ठीक है। so this is what I want you to understand. if you want revise करने के लिए, mdn is very quick positioning
सर सिखाने के लिए एमडीएन पोजीशनिंग सीएसएस पोजीशनिंग। तो पोजीशनिंग के लिए दे हैव अ वेरी नाइस यूआई। पोजीशन जब स्टैटिक होता है मतलब वो रेगुलर जैसा एक्ट करेगा वैसा करता है। व्हेन वी मेक इट रिलेटिव तो वो अपनी जगह से शिफ्ट होने लगता है। उसको मैं ऐसे वैल्यूज देके लेफ्ट और राइट टॉप लेफ्ट ऐसा कुछ देके उसको शिफ्ट करा सकता हूँ। यहाँ से टॉप से 40 पिक्सल डिस्प्लेस, लेफ्ट से 40 पिक्सल डिस्प्लेस। एब्सोल्यूट किया तो ये देखो यहाँ पे अभी गैप तो है, बट एब्सोल्यूट करूंगा ना तो गैप भी निकल जाएगा। सो इट एक्चुअली पुल्स इट आउट ऑफ द डॉक्यूमेंट। वो डॉक्यूमेंट के फ्लो से ही उसको निकाल देता है। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू यूज। ठीक है, सो यूज करते हैं। एक क्विक रिविजन हो गया एंड मैंने ये चीज इधर पे डाल दी। ठीक है, अभी वो एब्सोल्युटली पोजीशन है तो वो मेरे यूआई को हैम्पर नहीं करता। व्हाट आई वांट टू डू इज इंसर्ट जीरो नहीं रखना। इंसर्ट जीरो इज लाइक उसको बेसिकली वो डिव के सेंटर में डाल दिया था उसने। मेरे को जीरो नहीं रखना। आई वांट टू गिव इट पोजीशनिंग अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ। ठीक है, तो आई वांट इसका लेफ्ट लेफ्ट जीरो हो। ओके, राइट जीरो करना है। ठीक है, राइट जीरो करना है एंड माइनस बॉटम जीरो। लेट्स सी। ओके, डिड यू चेक आउट? मैंने राइट पहले लिखा था, बॉटम बाद में लिखा था, बट जैसे ही सेव किया उसने स्विच कर दी। दिस इज बिकॉज आई इंस्टॉल्ड दिस प्रिटियर plugin, right? So this is a plugin that is always looking at files। कैसे देख सकते हैं कौन से फाइल्स में वो एक्चुअली देख रहा होता है। प्लगइन कहाँ पे इंक्लूड करते हैं, आई फॉरगॉट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो मेंशन रहता है कि व्हाट फाइल्स इट विल बी लुकिंग इनटू एंड वो उसको बार बार रीअरेंज करेगा इफ यू राइट दिस इन अ रॉन्ग वे, राइट। मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और पहले लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो जब तक मैं सेव नहीं कर रहा हूँ देयर इज नो इशू। सेव करता हूँ ना, इट इज गोना फिक्स दैट फॉर, राइट। तो सच अ ग्रेट टूल, राइट। अगर कोई एक्सपीरियंस कोडर आता है ना, दे विल ऑलरेडी नो कि कौन से स्टाइल कैसे सीक्वेंस में रेंडर होता है। तो having such an extension is gonna be a very good help while you write CSS in Tailwind। ठीक है, so let's go back। ये कुछ इस तरीके से कर रहा है, but I do not want in this manner। टॉप टॉप से क्या कर सकते हैं अपन? टॉप से डिस्प्लेस करते हैं इसको 100%। आई डोंट नो हाउ मच फर्दर इट विल पुट इट डाउन। ठीक है, ठीक लग रहा है, राइट। मेनू आइकन के हिसाब से ठीक लग रहा है पोजीशन। नाउ व्हाट आई वांट इज आई ओनली वांट दिस टू बी प्रेजेंट व्हेन आई क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर पेन। दिस ये आइकन जब क्लिक होना तभी वो विजिबल होना चाहिए। सो आई कैन क्रिएट अ स्टेट फॉर दैट। कॉन्स्ट इज विजिबल मेनू और इज मेनू विजिबल, बेटर कन्वेंशन रहेगा। ठीक है, और सेट इज मेनू विजिबल। ठीक है, ये मैंने एक स्टेट बनाया। दिस इज द वेरिएबल दैट इज गोइंग टू स्टोर द वैल्यू। दिस इज द सेटर फंक्शन दैट इज गोइंग टू अपडेट द वैल्यू। ठीक है, यूज स्टेट। आई एम गोना इंपोर्ट दिस फ्रॉम रिएक्ट। एंटर करूंगा, ऑटो इंपोर्ट हो रहा है। इसके अंदर आई एम गोना से फॉल्स। ओके, आई एम गोना से फॉल्स। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज मैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट करने वाला हूँ। आई एम गोना गिव दिस लाइक एक टेम्पलेट स्ट्रिंग डालता हूँ पहले तो। एंड आई वांट ऐसे स्टाइल्स जो ना इसके स्टेट पे डिपेंड करे। ठीक है, स्टेट चेंज हो ना उस हिसाब से ये नाव एलिमेंट बिहेव करे, राइट। तो अगर इज मेनू विजिबल, अगर मेनू अगर विजिबल है तो आई वांट इट टू बी, लेट्स से क्या करना है इसको ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक है, इफ इट इज नॉट विजिबल आई वांट इट टू बी हिडन। लेट्स सी क्या होता है। देखो, रिफ्रेश किया, अननेसेसरी था, अपने आप हुआ बेटा। वो हिडन है। वाई? बिकॉज द स्टेट हैज अ वैल्यू ऑफ फॉल्स। मीनिंग अगर ये वैल्यू फॉल्स है तो दिस वोंट बी अप्लाई। ब्लॉक मतलब ब्लॉक वो होता है, डिस्प्ले ब्लॉक मतलब वो एक्चुअली स्क्रीन पे दिखेगा। डिस्प्ले हिडन मतलब नन हो जाता है। वो देखो यहाँ पे दिख रहा है डिस्प्ले नन, राइट। तो अभी वो सिंस ये फॉल्स है इट इज गोना बी हिडन। इफ आई मेक दिस एज ट्रू it is gonna come back, right? So
यूजुअली हम ऐसे तो अपडेट नहीं करते हैं, तो हाउ वी आर गोना अपडेट दिस, वी आर गोना यूज दिस सेटर फंक्शन, कॉपी कर लेता हूँ। हाउ वी आर गोना डू दिस, ऑन क्लिक इवेंट डालते हैं इसमें हैंडलर, and I will give it a arrow function. And what it does is, whenever this is clicks, ये एक arrow function रन करेगा जिसके अंदर ये स्टेटमेंट है जो कि प्रीवियस वैल्यू को निगेट कर देता है। नाउ दिस इज समथिंग फैंसी, समझते हैं इसको। जो पिछला स्टेट है, वी आर टेकिंग दैट एंड हम उसको निगेट कर रहे हैं। निगेट इज समथिंग, प्लस को माइनस कर दे रहा है, माइनस को प्लस कर दे रहा है। तो यहाँ पे बूलियन है, राइट? तो फॉल्स को ट्रू कर देंगे, ट्रू रहा तो फॉल्स कर देंगे, राइट? तो टॉगल वैसे ही वर्क करता है, वी नो दैट। सो इफ आई क्लिक दिस, इट इज गोना वर्क, और ऐसे काइंड ऑफ टॉगल हो रहा है। तो एक सिंपल यूज स्टेट का एग्जांपल भी हो गया कवर, एंड हमने डायनामिकली डाला है ये क्लासेस। ऑल्दो दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू डू दिस, देयर आर थिंग्स लाइक, यहाँ पे जाते हैं, ये नहीं उड़ा सकते, इसी को फॉलो करते हैं। टी डब्ल्यू मर्ज करके कुछ होता है, ठीक है? टेलविंड, तो टेलविंड के भी ना डिफरेंट पैकेजेस है दैट यू कैन यूज, जो कि ये कोड को मर्ज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है? यू माइट, गलती से ऐसा हो सकता है तुम ऐसे सीक्वेंस में ये स्टाइल्स लिख दो जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग हो। अगेन वो चीज स्पेसिफिसिटी से रिलेट करती है। स्पेसिफिसिटी समथिंग जो मैं इजीली नहीं कर सकता डिस्क्राइब, इवन आई एम कंफ्यूज लॉट व्हाट एक्चुअली गोज इनसाइड ऑफ दैट, बट ये ऑर्डर ऑफ स्टाइल्स का बहुत सिग्निफिकेंस है। तो इफ यू राइट डायनामिक स्टाइल्स, राइट, तो वो ऑर्डर एक्चुअली प्रॉपरली कर नहीं पा रहा है। ये चीज अगर मैं यहाँ लिखता ना, ब्लॉक और हिडन, तो मेरे को देखना अंडरलाइन आएगा। फर्स्टली ये बोल रहा है कि दो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज एक बार में नहीं हो सकती, दैट इज ग्रेट। नाउ इफ आई सेव दिस ना, ये ठीक है। हाउ अबाउट आई ये हटाता हूँ अभी के लिए, हाँ, अभी के लिए हटाता हूँ। एंड इफ आई पुट दिस एज रिलेटिव, तो ये देख रहे हो, टेलविंड के प्रिटियर ने वो चीज यहाँ पे स्विच कर दी। बट इफ आई हैव दैट इनसाइड ऑफ हियर, राइट, एंड आई हैव एब्सोल्यूट ओवर हियर, ठीक है, तो इट इज गोइंग टू वर्क प्रॉपरली। हो तो नहीं रहा वैसे टॉगल से कुछ काम, बट वो है ना, ये स्टाइल्स को यहाँ पे स्वैप आउट नहीं कर सकता मेरा जो प्रिटियर टूल है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू लाइक मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है? सो लेट्स गो बैक, सेव करते हैं। अभी के लिए कितना फंक्शनलिटी है, मेनू ओपन एंड क्लोज हो रहा है। मेनू का कुछ अपने पास स्टाइल का वो नहीं है। व्हाट वी आर गोना डू इज, वी आर गोना गिव दिस सम काइंड ऑफ स्टाइल। तो इसके अंदर ये है, what we are gonna do is we are gonna give this border, and let's make this border as हमारा ब्रांड ब्लैक वाला जो कलर है वो यूज करते हैं। एंड व्हाट वी आर गोना डू इज बॉर्डर रेडियस देते हैं इसको, रेडियस। ओके, रेडियस देने के लिए ना राउंडेड करके एक वो रहता है, कीवर्ड रहता है, ठीक है? तो इफ आई यूज SM, it is gonna introduce border radius of 0.125 rem, 2 pixel. That is too small, right? So I'm gonna give it something that is actually viewable, ठीक है? तो मैंने ये border radius दिया। Now if I open this thing, border radius आ गया। Okay, rounded, ये तो होना चाहिए था। ओके, वन थिंग आई फॉरगॉट, ठीक है, बॉर्डर कीवर्ड भी ऐड करना जरूरी है। तो बॉर्डर कीवर्ड क्या करेगा, 1 पिक्सल का बॉर्डर क्रिएट करेगा। मैंने बस कलर सिलेक्ट किया, बट मैंने ये एक्चुअली ये वाला दिया, दैट इज व्हाई इट वाज नॉट वर्किंग। नाउ व्हेन आई गिव दैट पर्टिकुलर कीवर्ड, इट इज गोना अपीयर, राइट? सो अभी तो बहुत श्राबी दिख रहा है। व्हाट वी आर गोना डू इज, हम सारे एल आई एलिमेंट्स को, आई एम गोना यूज सम ट्रिक्स, राइट? टेलविंड में यू विल सी सम रिपीटिंग वर्क, ठीक है, बट VS कोड या फिर सच काइंड ऑफ एडिटर मेक्स योर लाइफ मच इजियर। मुझे अगर सेम स्टाइल्स लिखना है ना, आई कैन यूज दिस मल्टी कर्सर वाला पार्ट। ओके, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गिव दिस अ पैडिंग ऑफ Y, ठीक है, मतलब ऊपर नीचे से पैडिंग ऑफ 4 पिक्सल,
padding of x as 8 pixel, and for now let's give that much. देखते हैं, हाँ थोड़ा अच्छा स्पेस लग रहा है अभी, राइट? नाउ व्हाट एल्स आई वुड वांट इज नथिंग फैंसी आई कैन डू विद दिस यार, क्योंकि अगर ये ऐसा रहता ना डेस्कटॉप पे रहता तो मैं कुछ हवर दिखा पाता, राइट? तो हवर दिखा देता हूँ अभी। सो इफ आई से हवर, ठीक है, तो दिस इज काइंड ऑफ अ स्यूडो क्लास, राइट? इस एलिमेंट पे अगर कोई भी चीज हवर करती है, मतलब माउस हवर करते हो अगर आप, तो व्हाट डू यू वांट टू डू? बैकग्राउंड as brand blue. This is gonna look terrible, but just for showing I'm gonna do that, ठीक है? ये हो तो रहा है, राइट? सो फॉर मेकिंग इट लुक अ लिटिल बेटर, हम लोग व्हाइट ही लेते हैं या फिर ब्लैक लेते हैं, देखते हैं ब्लैक। एंड देर इज अनदर थिंग दैट यू कैन यूज, यहाँ पे एक फॉरवर्ड स्लैश डाल के ना, यू हैव अनदर लाइक लिस्ट ऑफ थिंग्स टू चूज फ्रॉम। दिस इज बेसिकली द ओपेसिटी यू वांट टू गो विद, राइट? तो आई कैन चूज द लीस्ट ओपेसिटी, मतलब ब्लैक का लीस्ट ओपेसिटी वाला कलर डाल दो उसमें जब भी हवर होता है। सो इफ आई डू, देयर इज अ वेरी सटल कलर, राइट? इफ यू कैन सी, फाइन। तो बस दिखाने के लिए मैंने किया, इस जरूरत भी नहीं था। लेट्स कम बैक टू मोबाइल स्क्रीन, let's move forward, right? So we have this thing working, although ये बहुत snappy दिख रहा है, इसको better बना सकते हैं, but in 1 hour of time let's move on, बाकी चीजें cover कर लेते हैं, and अगर फिर भी टाइम बचता है तो we will do that। अब इतना यूआई करना है, राइट? तो पहले डालते हैं बैकग्राउंड कलर, सबसे इजी काम पहले करते हैं। तो लेट्स गो बैक, व्हाट वी आर गोना डू इज वी आर गोना गो टू दिस होम, राइट? एंड इसके अंदर ये प्रोवाइडर करके कुछ है। फर्स्टली मैं इसको सेक्शन बनाऊंगा, आई हेट दिस, ठीक है? प्रोवाइडर को प्रोवाइडर को कहीं नहीं डालूंगा, प्रोवाइडर से पहले एक और रैपर क्रिएट करूंगा विच इज गोना बी मी, इट इज गोना हैव अ कलर, ठीक है? मैंने रैपर क्रिएट किया, डॉट डाला, देखो तो क्लास नेम का बन गया। तो दिस इज समथिंग आई यूजुअली यूज व्हेन आई वर्क, राइट? आई यूज दिस, तो आई कैन गिव दिस एज ब्रांड ब्लैक, और देखो वो यहाँ पे अपडेट हो रहा है। इफ आई वांट टू ऐड अनदर क्लास, बिकॉज आई वांट टू ऐड, तो एडिंग ऑफ x6 डालना चाहता हूँ मैं, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई ऑल्सो गेव इनसाइड ऑफ nav bar, राइट? तो मैं ये डाल के एंटर करूंगा ना तो प्रॉपरली सेव करेगा, and we can go back and we can view that. So it is taking that color, right? Although बहुत terrible हो गया वो, what I'm gonna do is text को मैं brand white कर दूंगा, right? So it is going to be properly visible now, and let's see what we can do. पहले तो इसको हाइड देते हैं कि पूरा ये कवर हो, ठीक है? एंड लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। हाइड देते हैं इसको आर्बिट्री, आर्बिट्री क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आई नो 15% पहले ही यूज हो चुका है। I want 85% to go inside of this main thing, right? ये एलिमेंट को 85 देना है। See, so it is working. पूरा 85 view height has been covered in this particular color that I wanted. ठीक है? Now what else? Next up, मुझे ये टुडे देना है कुछ तो, और डेट डालना है, right? तो इसका कुछ कांस्टेंट बना देते हैं, मतलब अपन कुछ ऐसा डायनेमिक नहीं डालते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज डालते हैं, ठीक है? सो व्हाट आई एम गोना डू इज, पहले तो टुडे लिखना है ना अपने को, तो अपन h3 टैग बनाते हैं, फॉन्ट बोल्ड करते हैं, एंड क्या कर सकते हैं, इसको टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा करना रहेगा, राइट? तो देखो मैं कैसे स्टाइल लिख रहा हूँ, मैं डॉट डॉट डाल के मैं स्टाइल लिख रहा हूँ, बट इट इज गोना वर्क फॉर मी, इट इज गोना वर्क फॉर मी। व्हाट आई एम गोना से इज 2xl, ठीक है? 2xl is too huge for mobile screen today. लेट्स सी, वन पे आते हैं पहले। सो टुडे यहाँ पे अपीयर हो रहा है। नाउ व्हाट एल्स डू आई वांट? दिस इज काइंड ऑफ अ हेडर फॉर दिस मेन सेक्शन, राइट? सो आई वांट टू बी सिमेंटिकली करेक्ट, तो मैं एक हेडर बनाऊंगा, आई एम गोना गिव दिस सम हाइट, ठीक है? सो इट इज गोना हैव अ हाइट ऑफ 60, अगर वो पॉसिबल है, हाँ तो 240 पिक्सल, दैट वुड बी टू ह्यूज, इतना नहीं देना था मेरे को। दिस इज जस्ट गोना बी 10 10 व्यू हाइट, ठीक है? 10% ऑफ द हाइट, ठीक है? तो बराबर से डाला नहीं क्या मैंने? एंड व्हाट आई वांट इज आइटम्स फ्लेक्स करना चाहता हूँ इसको मैं, फ्लेक्स
आइटम्स एंड करना चाहता हूँ, मतलब वर्टिकली मैं एंड पे डालना चाहता हूँ इसको। लेट्स सी इफ इट इज वर्किंग, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। 20 देके ट्राई करते हैं। ये हाइट अप्लाई नहीं हो रहा इस पे। एस वी मिस किया है मैंने, सॉरी अबाउट दैट। वही एक छोटे से कीवर्ड की वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ, 20 डालना ही पड़ेगा क्या? अरे यार, व्हाट आई एम डूइंग ना। एस बी एच, ओके, एस बी एच, डू नॉट डू दिस मिस्टेक। मैं बहुत टाइप यूज कर रहा हूँ, सॉरी अबाउट दैट। तो ये देख रहे हो, एक्चुअली मैं अगर ये हटा दूंगा ना आइटम्स एंड, तो वो स्टार्ट में स्टिक होगा, बट आइटम्स एंड किया तो वर्टिकली एंड पे चला गया। ठीक है, आइटम्स एंड किया तो वर्टिकली एंड पे चला गया। दिस इज समथिंग आई वांटेड, क्योंकि ऐसा कुछ फेसिंग दिख रहा है टॉप से। इसके नीचे एक वो है, मार्च करके कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, so what I'm gonna do is I'm gonna make this as I'm gonna have another small element inside of this. I'm gonna add that March, date डाल देता हूँ मैं 20 and year 2023। ठीक है, let's see how it looks। okay, ये let's किया था राइट, ये साथ में स्टिक कर रहा है काइंड ऑफ। आई कैन फिक्स दैट। कैसे फिक्स कर सकता हूँ? वी नो की फ्लेक्स के अंदर डायरेक्शंस मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। तो देर आर टू डायरेक्शंस, रो कर सकते हो which is applied by default, otherwise you can go inside of column, right? कॉलम करूंगा तो ये ऐसे अलाइन हो जाएगा। बट वन मिस्टेक, जैसे मैं इसको कॉलम में स्विच करता हूँ ना, कि इसके प्रॉपर्टीज भी है ना फ्लिप हो जाते हैं। नाउ आई नीड टू स्पेसिफाई जस्टिफाई। ठीक है, जस्टिफाई करूंगा तो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो जो चीजें तुम जस्टिफाई यूज करते हैं ना, अब उसके लिए आइटम्स यूज करना पड़ेगा, एंड जो तुम आइटम्स यूज करते हैं उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा व्हेन यू स्विच द डायरेक्शन काइंड ऑफ। ठीक है, तो ये जब तुम एक्सेसिवली सीएसएस लिखोगे ना, तो वो आदत हो जाएगा और दिमाग में बैठ जाएगा। नाउ आई ऑल्सो वांट टू इम्प्लीमेंट, ये थोड़ा सा लाइट है राइट, थोड़ा सा डल कलर है, तो आई विल डू दैट राइट। मुझे वो करना है, तो क्लास नेम इटैलिक करता हूँ पहले इसको, एंड लेट्स गिव दिस अ टेक्स्ट कलर ऑफ ब्रांड white, and it is gonna have some dull color, right? So opacity गिरा देते हैं उसका, 50% कर देते हैं opacity। Let's see, yeah, looks better, right? White वाले से थोड़ा सा हट के दिख रहा है, that is better। Now let's move down to these things। Now ये क्या चीजें हैं? एक्चुअली मेरे को एक एलिमेंट क्रिएट करूंगा तो दिखेगा, तो एलिमेंट्स एक्चुअली इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं राइट। तो आई एम गोना क्लोज आउट ऑल दीज फंक्शन। हमारा फोकस पूरा स्टाइलिंग पे है। आई डू नॉट वांट दिस पार्ट, क्लास में हटा दिया। ठीक है, हटा दिया। अब मुझे ये टू डू भी नहीं दिखाना है, डायरेक्टली टू डूज ही रेंडर करना है। तो आई डू नॉट वांट दिस पर्टिकुलर हेडर। दिस इज समथिंग दैट आई ऑलरेडी कवर्ड इन द पैरेंट लिंक। यहीं पे मैंने हेडर क्रिएट कर दिया राइट। सो अगर मुझे चाहिए, अगर जरूरत पड़ती है कि आई वांट टू रीयूज दिस थिंग समवेयर, आई कैन आल्सो क्रिएट अ कंपोनेंट फॉर दिस पर्टिकुलर हेडर। आई विल शो दैट कंपोनेंट में I can create a header JSX RAFCE। ओके, वो वर्क नहीं किया, ई थोड़ा टाइम देता हूँ, जब वर्क यहाँ पे मैं वो सेम चीज पेस्ट कर देता हूँ। आई डू नॉट नीड टू इम्पोर्ट एनीथिंग। आई सेव दिस थिंग, आई कम बैक और यहाँ पे हेडर बोल दूंगा, एंड या आई डू रियली हैव टू इम्पोर्ट दैट। ठीक है, एंड लेट्स सी, इट इज गोना वर्क जस्ट लाइक दैट। ठीक है, जैसे पहले वर्क कर रहा था वैसे करेगा। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू डू, यहाँ से मैं हटा देना चाहता हूँ और मैं जाता हूँ इसके अंदर, एंड हम डालते हैं हेडर को इसके अंदर, ताकि हम एट ऑल टाइम्स देख पाए कि क्या हो रहा है। एंड व्हाट आई एम गोना डू इज इसको मेन बनाता हूँ, एंड जो यहाँ पे मेन की स्टाइल्स है ना, वो लेके आते हैं इधर पे, या कट कर दिया। अब ये मेन एलिमेंट चाहिए नहीं हमको, सब टू डू के अंदर हैंडल कर लेंगे, ताकि वी डू नॉट हैव टू गो फोर्थ बैक एंड फोर्थ टू सी दिस राइट। यहाँ पे सेव किया, सेम वैसे ही वर्क कर रहा है। दिस इनपुट इज समथिंग दैट अपीयर्स ओवर हियर। नाउ लेट्स सी द यूआई फॉर नाउ। तो इनपुट इज समथिंग मे बी दैट बाय डिफॉल्ट इज नॉट ऑन द स्क्रीन राइट। तो हम लोग भी ट्राई करते हैं कि कुछ ऐसा आइकन हो दैट मेक्स द इनपुट कम ऑन द स्क्रीन। ठीक है, पहले ही रेंडर करने वाला पार्ट देख लेते हैं। तो अभी कोई भी टू डू नहीं है, तो लेट्स क्रिएट अ टू डू।
टू डू के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है क्या? index.css में जाते हैं, index.css में कुछ भी नहीं, and I would really want to deal with these things, तो फिर कहीं पे भी कुछ भी ब्रेक नहीं होगा, राइट? module.css की जरूरत नहीं थी इस ट्यूटोरियल के लिए, so let's go back, and यहाँ पे ना इनपुट का टैग है, राइट? आई वांट दिस टू हैव बेटर स्टाइलिंग, तो मैं पहले इसको स्टाइल करता हूँ। क्या करेंगे, इसको स्टाइल देते हैं, पहले तो टेक्स्ट वाइट करता हूँ इसका, ठीक है, ब्रांड वाइट, सो दैट इट इज विजिबल टू आवर आईज, ठीक है, एंड बैकग्राउंड ब्रांड ब्लैक कर देता हूँ, बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर का कलर क्या रखता हूँ, ब्रांड वाइट, आई एम गोना गिव इट सम padding in x direction as 2, padding in y direction as 0.5, जो कि मतलब बहुत छोटा सा वैल्यू होता है, काइंड ऑफ 2 पिक्सल, राइट? एंटर किया, सब कुछ रीअरेंज हो जाएगा एज पर कन्वेंशन, एंड इट इज गोना बी अवेलेबल नाउ, ठीक है? तो not looks a lot good, but at least visible on the screen, right? I can give this rounded full, full would be overkill, but देख लेते हैं कैसा है, full किया तो ऐसा curvature आ जाए, right? And yeah, pretty much looks good, I think so. And text italic कर देते हैं maybe, would that be a good way? Yeah, maybe. So ये हो गया इनपुट, एंड आई नाउ बटन को भी थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं while we are at it क्लास, और दिस इज गोना बी अ एडिशन थिंग, राइट? तो ये इसमें कुछ ज्यादा फैंसी नहीं होने वाला, एक्चुअली वी वोंट हैव अ बटन इटसेल्फ, प्लस रखते हैं अपन एक आइकन, प्लस सर्कल करके एक आइकन है, वो यूज करते हैं अपन, ठीक है, एंड लेट्स हैव दिस, ठीक है, रखते हैं प्लस सर्कल को इसके अंदर डाल देते हैं, और इसको कुछ क्लास नेम देते हैं, width gonna be 6 and height gonna be 6, ठीक है? तो if I wait for a while, 24 pixel, right, not too huge, so we are gonna see that over here, तो बहुत छोटा लग रहा है, सर्कल भी नहीं चाहिए मुझे, सर्कल मैं खुद ऐड कर दूंगा, तो आई एम जस्ट गोना टेक क्लास फ्रॉम lucid react and I'm gonna remove this input, ठीक है? सेव किया, लेट्स गो बैक, वो सर्कल हट जाएगा, जस्ट ऐड दिख रहा है, राइट? वेयर एम आई गेटिंग टू, मुझे ये चाहिए बेसिकली, राइट? तो ये प्लस मेरे पास है, आई वॉन्ट सर्कल अराउंड, तो सर्कल कहाँ पे डाल सकता हूँ, ये पर्टिकुलर बटन पे डाल सकता हूँ, तो आई कैन से राउंडेड एज फुल, राउंडेड फुल इज समथिंग जो बॉर्डर रेडियस इतना सारा पिक्सल डाल देता है, ओके, दैट मेक्स एनी एलिमेंट एज सर्कुलर, राइट? बॉर्डर रेडियस का कॉन्सेप्ट पता होगा, तो काइंड ऑफ दैट इज हाउ इट वर्क्स, एंड बॉर्डर दे दिया जब मैंने, ये राउंड हो जाएगा, इट इज गोना हैव अ बैकग्राउंड कलर, and it is going to be brand blue, and I want this to be a little dull, right? So I'm gonna do 80, opacity down करके 80 करना, let's see, yeah, that works. Also I want it to be flex, item center, and justify center, and I'm going to give this padding of 4, let's see, okay, looks better. The color of the icon has to be black, if I see right, yeah, it has to be black. So let's come back. uh, अगर यहाँ पे इससे होता है सही तो अच्छा है, ब्रांड ब्लैक, अदरवाइज कुछ और ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, ओके, ये अप्लाई हो रहा है, राइट? और देख रहे हो ऐसा आइकन है दैट इज बिहेविंग लाइक अ टेक्स्ट, राइट? फॉन्ट दे सकता हूँ उसको मैं ब्लैक, नाउ ब्लैक इज द वेरी, जिसका मतलब वेट 900 है, दिस इज द मैक्सिमम वेट दैट यू कैन गिव टू समथिंग, ठीक है? इट इज गोइंग टू लुक वेरी बोल्ड अगर वो एक्चुअली अप्लाई होता है, नहीं हो रहा अप्लाई, मे बी वो बोल्ड, बोल्ड देने पे हो जाए, वी हैव टू एक्सपेरिमेंट, नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ये आई थिंक सो बस कलर सपोर्ट करता है ये आइकन, थिकनेस नहीं सपोर्ट कर पा रहा है, ठीक है? सो विल रिमूव दिस फॉर नाउ, इट वर्क्स, अभी के लिए चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट वी गोना डू इज, अब इसको पोजीशन करते हैं काइंड ऑफ बॉटम पे, कैसे करेंगे, this button is something that we want to position, right? And where do we want to position this, relative to the main, ये जो मेन है ना इसके रिलेटिव में पोजीशन कर,
I'm going to give this relative and I'm going to give this button absolute. ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट से पुल हो जाएगा एंड वट एवर आई स्पेसिफाई, जैसे कि बॉटम 0 एंड राइट 0, मतलब राइट से 0 स्पेसिंग हो, बॉटम से 0 स्पेसिंग, तो राइट बॉटम कॉर्नर पे ये स्टिक होना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे स्टिक होना चाहिए, राइट। तो इट इज हैव लाइक बिहेविंग हाउ वी वांट इट टू बिहेव, राइट। सो अब क्या कर सकते हैं अपन इसके आगे, we do not want this to be exactly 0, we want to give this 6 and this to be 6, तो थोड़ा सा एलिवेशन है, लुक्स बेटर। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो नीचे से मे बी बॉटम में से 12 दे देता, डबल दे देता, राइट। लुक्स काइंड ऑफ सिमिलर। अब आ जाते हैं एलिमेंट्स पे। एलिमेंट्स कैसे दिखेंगे, जब हम एक्चुअली ये बटन क्लिक करेंगे वो ऐड होगा यहाँ पे, राइट। नाउ लेट्स डू द एलिमेंट्स। ओके, तो आई एम गोना चेंज अ फ्यू थिंग्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको एब्सोल्यूट किया है, आई एम गोना पुल दिस आउट एंड नाउ सिंस आई पुल्ड दैट, ये यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, ये भी जरूरी है एंड आई एम गोना पुट दैट ओवर हियर, ठीक है। आई वांट टू मेक दिस एब्सोल्यूट, आई वांट टू स्टिक इट टू द लेफ्ट, okay, and I want it to stick it to the bottom and it should have 12 whatever pixel value it has, 48 pixel, तो वो entirely नीचे स्टिक होगा। what else do I want, इसके अंदर दो चीजें इनपुट है और बटन है, I want it to be flex, ठीक है, वो एक साथ दिखने चाहिए। I want there to be a gap in x direction, how much gap, I want 6, 6 जा रहा हूँ मैं गैप के साथ, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। नाउ दिस लुक्स बेटर। हाउ व्हाट डू आई वांट टू डू नेक्स्ट इज, पहले देखते हैं टेक्स्ट कैसा दिख रहा है। या लुक्स फाइन, आई डोंट हेट इट, बस इसको सेंटर करने की जरूरत है एंड दिस गैप इज टू मच, ओवर किल है, हाफ कर देता हूँ। तो आई एम गोना मेक दिस एज फुल विथ, so it is gonna take like entire width and I'm also going to just save this, maybe this, that will fix it. Okay, that didn't fix it. What I can do is, अभी जैसे मैंने इसको फ्लेक्स कर दिया और फुल विथ दे दिया, नाउ दिस चिल्ड्रन एलिमेंट्स कैन हैव फ्लेक्स वाले प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो मैं इनको फ्लेक्स 1 देता हूँ, तो इट विल टेक द एंटायर विथ, जो भी जितना भी कैपेसिटी वो कंज्यूम कर सकता है ना, इसको मिनिमम देके वो उतना लेगा, राइट, ठीक है। सो व्हाट आई डिड वाज एब्सोल्यूट बॉटम ये फुल विथ दिया, इसको फ्लेक्स 1 किया, तो इट अप्लाइड सम काइंड ऑफ growing property to this element that took the entire width that it can consume, leaving the only width it requires, right। तो ये हो गया। now to only fix this UI, I want to give this x direction वाला padding that will keep everything, right। तो ये अभी सब हर जगह पे यूनिफॉर्म है, ऊपर से नीचे तक 6 का पैडिंग हमने यूनिफॉर्मली रखा हुआ है। नाउ आई जस्ट हैव दीज थिंग्स लेफ्ट एंड वी विल बी फिनिशिंग दैम, राइट। तो ये टू डू वाला कैसा है, ये कैसे ऐसे अपीयर कराना, राइट। दैट इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल, व्हाई, इट इज जस्ट गोइंग टू बी दिस li एलिमेंट, ठीक है। तो जो भी मेरे को अप्लाई करना है एक्चुअली इसी पे करना है, तो आई एम गोना रिमूव दिस थिंग एंड आई एम गोना राइट क्लास नेम एंड टेलविंड सेल्स फॉर दिस। तो कैसे करना है इसको, ये एक li एलिमेंट है, इट नीड्स टू हैव राउंडेड कॉर्नर्स, ठीक है, राउंडेड लार्ज डाल रहा हूँ मैं इसमें। इट इज गोइंग टू हैव बैकग्राउंड नॉट एग्जैक्टली ब्लैक बट अ डल वर्जन ऑफ द सेम, ठीक है, थोड़ा ओपेसिटी गिरा रहा हूँ। देन व्हाट वी आर गोना डू इज वी आर गोना गिव दिस अ फुल विड्थ, ताकि वो पूरा विड्थ कंज्यूम करे। लेट्स सेव दिस, अभी तक देखते क्या चल रहा है। ओके, दिख नहीं रहा है वो, तो मे बी व्हाट वी कैन डू इज ब्लैक की जगह पे व्हाइट करते हैं इसको एंड 80 इज ओवरकिल, 5 करते हैं, राइट। हाँ, so this is somewhat similar to this, that thing। इसको भी मेन एलिमेंट है ना, आई थिंक सो मेन के अंदर क्लास नेम रिलेटिव इसी को कर देता हूँ। ओके वेट अ सेकंड, नहीं इसको रिलेटिव नहीं कर सकता, नहीं कर सकता।
व्हाट आई कैन डू इज इसको क्लास नेम देता हूँ एंड इसको मेरे को वाई डायरेक्शन में पैडिंग देना है। तो वाई डायरेक्शन में क्या पैडिंग दूं मैं इसको? आई कैन गिव 6 पैडिंग। 6 का चल ही रहा है जब मामला, तो हर जगह पे 6 ही यूज करते हैं। ओके, लुक्स बेटर, अच्छा गैप है उसमें। नाउ आई वांट दिस टू बी फ्लेक्स, राइट? तो everything that is appearing is this text itself and this thing, right? ये वाला part. So I'm gonna make this as flex and it should stick together. Now I also want to give it a min height कि वो जैसे ही कोलैप्स हुआ तो वो पूरा हाइट कम हो गया उसका। तो min height कुछ आर्बिट्री वैल्यू दे देते हैं इसको। min height क्या देने का है? कुछ पिक्सल्स दे सकते हैं अपन, 48 पिक्सल में भी। So every tile is going to have that minimum height, right? And since I already gave it a flex, I can items center this, जो vertical direction में center कर देगा, and justify center this, जो horizontal direction में center कर देगा, right? Horizontal करने की जरूरत भी नहीं थी, I just need to remove that. And space डालूंगा, space is very much important. अच्छा, justify between करने की जरूरत है, remove करने की जरूरत है, yeah. Between करवाना तो ये kind of separate out हो जाएगा from one another. Now what I want is let's go back. Let's observe this UI. तो there is some spacing. अब मुझे जितना मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है मेरे दिमाग में, this is gonna have a padding, ठीक है? Padding of 3. 6 का हाफ कर दे रहा हूँ मैं बस. So it is going to look like even kind of जैसा वहां पे दिख रहा है. Now इनके पास कुछ और फंक्शनैलिटी है, लाइक टिक करने पे ऐसा राइट थ्रू हो जाएगा टेक्स्ट एंड इट शुड आल्सो हैव सम ये क्या बोलते हैं, टाइमिंग, राइट? सो टाइमिंग डालने के लिए ना आई विल इंट्रोड्यूस समथिंग एल्स, लाइक मैं इसको रैप करना चाहूंगा एक स्पैन के अंदर, ठीक है? इस स्पैन को मैं क्लास नेम दूंगा, आई एम गोना मेक दिस एज फ्लेक्स, आई एम गोना मेक दिस एज फ्लेक्स कॉलम, ठीक है? And I'm gonna give this a gap in y direction, okay, vertical direction में I want to give it a 4 pixel gap. That should be sufficient for me. And what I'm gonna create is a small tag and ये सेम स्टाइल्स यूज करेगा जो कि मैंने ऊपर स्मॉल टैग में यूज किया था. लेट्स पिक दिस अप, राइट? आ गया वो, इट इज ओवर हियर, ठीक है? एंड इट इज गोइंग टू से सम टाइम, राइट? तो कुछ भी डाल देता हूँ अभी के लिए, कांस्टेंट टाइम, एंड लेट्स सी कैसा दिख रहा है ये. ओके, लुक्स लाइक दिस. मे बी दैट गैप इज ओवरकिल, ठीक है? तो व्हाट वी कैन डू इज फॉर सेफ्टी रीजंस, राइट, पैडिंग एक्स तो दिया है, पैडिंग वाई 1 भी देते हैं, ठीक है? ताकि मिनिमम हाइट कुछ भी रहे, इसमें पैडिंग हमेशा 1 पे लाइक 4 पिक्सल का रहना ही चाहिए. दैट इज वाई आई इंट्रोड्यूस दिस, ठीक है? नाउ ये जो वाई वाला है इसको 2 पिक्सल कर देते हैं. 2 पिक्सल के लिए 0.5 यूज कर सकते हैं, या बेटर है होपफुली. 2 पिक्सल से कम और कुछ भी नहीं करना चाहिए वैसे तो चलेगा. सो इट लुक्स गुड, राइट? नाउ दिस इज एन आइकन. व्हाट वी कैन डू इज आइकन को भी कलर दे सकते हैं अपन, क्लास बीजी या फिर टेक्स्ट, सॉरी टेक्स्ट पे अप्लाई करना है, रोज 600, ठीक है? तो रोज रेड कलर होता है जो, उसका 600 वाला शेड इस पे अप्लाई हो जाएगा. लुक्स बेटर, राइट? थोड़ा धीरे धीरे अलाइन होते जा रहा है. नाउ व्हाट वी हैव ओवर हियर इज समथिंग that looks very similar over here. Now वो टिक मार्क वाला एक्चुअली डालने के लिए we need to implement another functionality कि ये एक्चुअली डन है क्या, ऐसा कुछ फंक्शनैलिटी डालना पड़ेगा, ठीक है? तो one thing we will add a functionality that whenever we click on this li element, which is basically this one block, इस पे क्लिक किया तो that will add like basically make it as a done to do, मतलब जो accomplish हो चुका है, ठीक है? So to actually even show that thing, we are gonna have another span inside of it, and we can give it a border. We can give it a border uh, brand white,
ठीक है, व्हाइट का शेड डाल देता हूँ 500 और 550, ठीक है। ओके, शेड नहीं डाल सकते, ठीक है। तो देर आर सम लिमिटेशंस, वो मैं जैसे इस तरीके से साइज लिखता हूँ उसके भी लिमिटेशंस है, तो मुझे कभी कभी धक्का लगता है उस वजह से। बट इफ यू गेट अ हैबिट ऑफ दैट टू, कर लोगे, ऐसा कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं। देन इसको मैं थोड़ा विड्थ देना चाहता हूँ, इट इज गोना बी, इट विल बी टू मच, 4 देता हूँ, एंड हाइट भी 4 देता हूँ, एंड इट इज गोइंग टू बी राउंडेड एज फॉर, एंड बीजी एज ट्रांसपेरेंट। देखते वो अपीयर होता है क्या। ओके, इट इज अपीयरिंग। कैसा है, या लुक्स फाइन आई। डल रखना, इन लोग के यूआई में डल नहीं रखा है तो हम भी नहीं रखेंगे, ठीक है। लेट्स ट्राई टू अलाइन विद दैट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज जस्टिफाई बिटवीन, इन दोनों पे अप्लाई कर रहे हैं, तो लेट्स पुट इट इनसाइड ऑफ अनदर रैपर, जिसको पैराग्राफ डाल देते हैं, ठीक है। आई जस्ट डोंट वांट टू यूज डल। ओके, एंड व्हाट वी कैन डू इज इनको फ्लेक्स कर देते हैं, फ्लेक्स, एंड गैप एक्स ऑफ 2 शुड बी फाइन, एंड आइटम सेंटर तो करना ही पड़ेगा। लवली, गैप 2 इज कम, इसको करते हैं 6, लुक्स बेटर राइट, लुक्स बेटर चलेगा, थोड़ा ज्यादा है अपने में गैप लेकिन वर्क्स। सो लुक्स सिमिलर टू दैट वन। अगर मैं क्लिक करूँ इस पे तो डिलीट हो रहा है, वो दैट इज बिकॉज वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, रिफ्रेश करूँगा तो भी नहीं आएगा। आएगा, क्यों आएगा, वेट इस पे, डिलीट टू डू मैंने इम्प्लीमेंट करके रखा है, हैंडल डिलीट टू डू, वेट अ सेकंड, इसमें जाते हैं। ओके, हाँ तो मैंने इस पे कॉल रिक्वेस्ट किया, रिस्पॉन्स कुछ नहीं आया। ओके, डिलीट ओके हुआ, हाँ डिलीट हुआ, हाँ, बट रिफ्रेश करने पे डेटा कैसे आ गया था, आई डोंट नो। नेवर माइंड, मस्ट हैव बीन अ ग्लिच, थोड़ा टाइम से सर्वर डाउन था राइट, मतलब सर्वर को यूज ही नहीं किया था। तो लेट्स से ग्रॉसरी शॉपिंग, राइट, एंड इफ आई एंटर, वो ऐड कर रहा है एलिमेंट, लेट्स ऐड अ फ्यू मोर राइट, डॉक्टर विजिट, ट्यूशन और फी पेमेंट, राइट। सो सम थिंग्स, इसकी वजह से हमको ये भी पता चल रहा है कि इनमें गैप नहीं है, राइट। तो लेट्स कम बैक, लाइक अ गुड यूआई डिजाइनर, लेट्स फिक्स दैट थिंग। सो ये सारी चीजें जो भी एल आई एलिमेंट्स है, वो एक दूसरे को स्टिक कर रही है, राइट। तो पर्टिकुलरली इसको फ्लेक्स करके भी मैं कर सकता हूँ, बट देर इज अनदर थिंग जो टेलविंड में आता है, दैट इज स्पेस इंट्रोड्यूस करना। तो स्पेस इन वाई डायरेक्शन एज 2 डालूंगा मैं, तो इट विल ऐड 2 स्पेसिंग टू एवरीथिंग। तो 3 करता हूँ मैं, थोड़ा और बेटर लगेगा। क्या हुआ पता नहीं मेरे को, ये किया तो ऊपर से काम हो गया, बट ये इवन है, चलेगा। लुक्स बैड या फिर नहीं, बैड लग रहा है मेरे को, थोड़ा और गैप चाहिए ऊपर से, ऐसा क्यों। पैडिंग, पैडिंग टॉप दे सकता हूँ इसमें मैं, दे सकता हूँ ना, व्हाई नॉट। अगर मैं यहाँ पे 3 दे रहा हूँ तो 3 और दे देता हूँ, हाँ। सो दिस लुक्स बेटर, थोड़ा गैप रहना मेरे को अच्छा लगता है। आप क्या कर सकते हैं, अब हम फंक्शनैलिटी डालते हैं, क्लिक किया तो इट डज समथिंग, और वो क्या करेगा, वो मेरे डीबी में आके इट विल स्टोर समथिंग, जो कि कुछ ऐसा होगा, चेक, ठीक है, ट्रू, कॉमा नहीं डाला हूँ, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट योर कॉमा साइज, कॉमा डालना चाहिए। तो grocery shopping has a keyword of checked as true in my DB, right? So what I can do is I can come over here, I can encapsulate this thing up,
and how they are rendering that? It tick mark दिखा रहे ले, right? It tick mark दिखा रहे ले. Cool. Let's come back. We want to show that tick, right? So maybe what we can do is इसके अंदर चेंज करने की जरूरत भी नहीं. इसके अंदर है ना एक रेंडर करते हैं छोटा सा टिक वाला. टिक है क्या या फिर राइट? क्या ही बोलो अभी उसके लिए कोई आइकन रहेगा क्या? चेक आइकन. लेट्स सी क्या कैसा अपीयर होता है. हाँ, lovely. Yeah, looks perfect. So what I want to do is I want to have this as flex items center and justify center, right? तो suggestion मिल रहा है, मैं enter करते जा रहा हूँ. And this is going to be a very small icon, right? तो h1 मतलब 4 पिक्सल का icon बस and with 1. ठीक है. Yeah, let's see this. बहुत छोटा हो गया तो 1 की जगह पे ओके गलत जगह पे कर सकते. 1 की जगह पे 2. Okay, looks better. Looks better, guys. Right? Looks better. So what we can do is अब ये checked by default आ रहा है, right? By default आ रहा है. What I'm doing is मैंने यहाँ पे to do मैप किया है. जो भी to do's मेरे को डेटाबेस से मिल रहा है ना, वही चीजें मैं यहाँ पे मैप कर रहा हूँ. तो to do के अंदर जो भी वैल्यूज है जैसे कि आईडी है या फिर टेक्स्ट है, वो चीजें मैं रेंडर कर पा रहा हूँ यूजिंग JSX, राइट? तो व्हाट आई कैन डू इज मैं इसको ऑप्शनली दिखा सकता हूँ. व्हाट आई कैन डू इज ऐसे अगर to do is checked then only I will show this, right? मतलब वो चेक करेगा to do के अंदर checked value अगर true है, right? Because it is a true and false value. अगर वो true है तो it will render this. If it is false, it is going to be not rendering this. Right? It is not going to run. Let's come back. Hey yo, why? Okay, fine. Reload किया, works like a beauty, right? One more thing. ये भी चीजें हमको डायनामिकली चेंज करनी है, राइट? इसमें एक थोड़ा सा वो दिखाना है क्या हो गया, लाइक स्ट्राइक स्ट्राइक थ्रू दिखाना है. और उसका डेट शायद हम उड़ा देना चाहेंगे, राइट? तो हम क्या करते हैं इसमें. ओके वेट अ सेकंड, क्या किया मैंने? ओके सब सही है, सब सही है. सी मैंने क्लोज कर दिया समहाउ. आई वांट टू टेक दिस, इसको भी रैप करना चाहता हूँ. एंड अगर टू डू चेक है, हाँ, अगर टू डू चेक्ड नहीं है तो मुझे ये नहीं दिखाएंगे. सॉरी, अगर टू डू चेक्ड है तो मुझे वो नहीं दिखाना है, राइट? एंड ये स्ट्राइक थ्रू करना टेक्स्ट को. तो दैट इज as simple as putting this inside of a. Now I am in a dilemma. ये इसको हाँ कर सकते हैं, इसी पे डाल सकते हैं, ठीक है. सो what I can do is I can make this as a template string and I just have to convert these double quotation mark with backticks, ठीक है. And I can introduce like मतलब टेम्पलेट स्ट्रिंग क्रिएट करने का सिंटैक्स ही है. तो आई कैन ऐड सम लॉजिक ओवर हियर, ठीक है. तो अगर टू डू चेक्ड है, ठीक है, तो आई एम गोना ऐड अ स्ट्राइक. स्ट्राइक का स्पेलिंग देते हैं. स्ट्राइक सो वन मोर थिंग यू कैन डू, मैं बताना भी भूल गया. टेलविंड CSS डॉक्स, ठीक है. डॉक्यूमेंटेशन में जाना था. नाउ इफ यू आर फेमिलियर विद CSS, उसकी प्रॉपर्टीज अगर तुमको पता है, सो यू कैन सर्च फॉर एनीथिंग लाइक स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म डेकोरेशन, ठीक है. लाइन अंडरलाइन ऐसा कुछ है, राइट? सो इफ यू वांट टू एक्सप्लोर कि क्या क्या ऐसे कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं, so there is a very good documentation by Tailwind itself. So this is the thing that we need to use to put a line through, right through or something else, I think. वो पता नहीं वो मेरे दिमाग में क्यों फ्लैश हुआ. Fine. So I added a logic that says कि if a to do is checked, also add this class name to this element, right? What we are gonna do is let's go back to the browser. Let's refresh this. Okay, refresh करने की जरूरत नहीं है. It has already done that. And
to add some weight to that, what we are going to do is text as brand black and opacity गिरा देते हैं उसका, ऐसा लगेगा कुछ डन चीज है वो। ओके, वाइट में करना पड़ेगा, वाइट में करना पड़ेगा सॉरी, या ओपेसिटी गिरा दिया तो इट लुक्स नाइसर, राइट। एंड इसमें भी ओपेसिटी गिरा है, या काइंड ऑफ, तो इट्स फिक्स दैट आइकन का ओपेसिटी एज वेल। सो इफ दिस, या सो आई नीड टू चेंज दिस एज वेल टू टेम्पलेट स्ट्रिंग, या एंड यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिखेगा वो, ऐसा डाला मैंने वो, एंड ये उड़ा देते हैं यहाँ से, बिकॉज आई रिक्वायर दिस इनसाइड ऑफ दिस टू डू checked, and if it is checked, then I want this thing but with 50 opacity, right? Otherwise I just want regular white, right? तो डल भी हो गया, फाइन, चलेगा, लुक्स बेटर। मे बी ये पैडिंग कम कर सकते हैं, पैडिंग कितना डाला है, पैडिंग डाला भी है इसमें सीधा ना, सॉरी सॉरी अबाउट दैट, स्क्रोल हाइट डाला है, ओके, यप। मुझे अलाइनमेंट में कुछ थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा और डाउन होता तो मजा आता, बट यार अभी नेट पिक करने की जरूरत नहीं है, दिस इज समथिंग दैट वी हैव नाउ, ठीक है। सो इफ वी मूव फर्दर, बस एक लॉजिक लगेगा दैट एक्चुअली डायनेमिकली चेंजेस दिस, बट देयर इज नो यूज फॉर दैट बिकॉज पीक सर्वर है, राइट, वी आर नॉट एक्चुअली मेकिंग एनीथिंग हैपन इन रियल टाइम। तो and if you want to do that, that can be a homework for you. You can explore this code, how I am actually deleting it, right? So मैं ऐसा एक HTTP request मार रहा हूँ वहाँ पे delete वाला. You just need to make a patch request, right? Which will like basically patch the document that you provide. जिसका ID you provide, उस document को वो patch करेगा. And what it is going to do is, it is going to add a checked field to it and mark it as ट्रू, राइट। इफ यू क्लिक इट फॉर वंस, ट्रू होना चाहिए, वापस क्लिक किया तो अनचेक कर देना चाहिए, ऐसा काइंड ऑफ लॉजिक, एंड दैट कैन बी काइंड ऑफ अ होमवर्क फॉर यू, तो वो कर सकते हो। एंड या दैट शुड बी इट। अभी कुछ करना है तो वी कैन डू लाइक थोड़ा सा एनिमेशन वगैरह, बट आई एम गेटिंग अ कॉल, बट या काइंड ऑफ रैप अप कर सकते हैं यहाँ पे। आई थिंक सो आई हैव एक्सप्लेन्ड अ लॉट, बट दिस इज नॉट ऑल, कैन ऑल्सो हैव एनिमेट काइंड ऑफ थिंग। कैसे कर सकते हो, एक एनिमेशन का दिखा देता हूँ। दिस इज गोना बी टेरिबल गाइस, ठीक है। हवर करने पे एनिमेट एंड बाउंस, ठीक है। सो जस्ट फॉर शोइंग, ठीक है, आई एम गोना मूव आउट। इफ आई हवर ऑन दिस, देखो कैसे एनिमेट हो रहा है। इफ आई हवर ऑन, भाई, okay, so it also breaks, ठीक है। so just for like showing it to you कि कैसे animation ऐड कर सकते हो, this is how you can do that. Otherwise what else, a proper thing that we can actually do is, अगर कोई बटन hover होता है, you can say whatever bg color is there, brand white, and it has a opacity, right, 5, इसको 10 कर देता है, ऐसा लगना चाहिए कि उस पर कुछ hover आया है, right, looks better, right? So these are the few things that you can do very simply. Otherwise, if you are using CSS, you need to add class names first. Then you have to select that class name in style sheet, and you need to write this complex set of properties, right? So this is very fast-paced styling, and I really love it. And hopefully, you all got to learn a lot too. And अभी से use करोगे तो बहुत by CSS भूल ही जाओगे. But I really respect CSS because at any day, even Tailwind is handling things, but वो at the end of the day CSS में ही convert करके देता है code को, right? So if you know the core thing, you're gonna be a great developer at these things. बहुत जल्दी adapt कर पाना. So I don't want you guys to skip on CSS, but completely कोई करता भी नहीं है वो चीज को. Just know कि there are properties that can do these things in the DOM, right? And then try to find whether
Tailwind can do that, right? Tailwind also has its limitation, but I think it is still a very beneficial package to use. So with that, coming back, another thank you. That would be it for the session. I'll also merge this to yesterday's session and I'll upload it to YouTube. Not today, but soon. Fine.